हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी डोसर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीआईपी डोसर पे, जहां मिलते हैं आपको एग्ज़ाम रेलेवेंट कंटेंट। हमारे पास है आज काफ़ी शानदार सेशन जो कि आप यहां देख पा रहे हैं। आज मैं यहां पे सॉल्व करने वाला हूं आईपीएस क्लर्क मेंस, जो कि आपके 8 अक्टूबर को हैं। इसके लिए मेमोरी बेस्ड पेपर, जिसमें आज आपको मिलेंगे यहाँ पे पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस। आप सभी को पता होगा कि आईपीएस पीओ के एग्ज़ाम में, सॉरी, आईपीएस क्लर्क के एग्जाम में 50 क्वेश्चंस आते हैं। 50 क्वेश्चंस के लिए सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम लोग समझ पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, और फिर उस तरीके से आप आगे भी देख सकते हैं। और ये जो सेशन है ये बाकी जितने भी मेंस एग्जाम्स होने वाले हैं इस ईयर, उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। चाहे वो एसबीआई जे का मेंस हो, इसके लिए और इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि एसबीआई जे वो भी क्लर्क लेवल ही होता है और ये भी क्लर्क लेवल ही है। तो पेपर बिल्कुल सिमिलर सा ही होता है, ज़्यादा इसमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो जितने भी मेंस एग्जाम है उन सभी एग्जाम्स के लिए आपके ये इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, और ये है चैनल जहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जिसे आप पढ़ सकते हैं। और चैनल पे आएंगे, यहाँ बिल्कुल रेड बटन में क्लिक कर चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन हमेशा ऑन कर लें। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ प्लेलिस्ट है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। ये है जो भी स्ट्रेटजी आपको देखनी होती है वो आपको इसमें मिल जाएगी। और सेकेंड, क्वांट के मेंस लेवल की जो भी सेशंस आते हैं वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। डीआई प्रीलिम्स लेवल, मेंस लेवल, वो सारी इसमें आपको मिल जाएगी। एंड ये दिस अगेन प्लेलिस्ट, इसमें आपको बैंकिंग रिलेटेड जितने वीडियोज आती है इस चैनल पे वो सारे वीडियोज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये है जिसमें आपको मिलती है अर्थमेटिक सीरीज है, जिसमें आपको अर्थमेटिक से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो टॉपिक वाइज या फिर मिसलेनियस सारे क्वेश्चंस में आपको मिल जाएंगे। तो इन सभी प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज इस सेशन में हम लोग यहाँ पे 50 क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा डीआई के 23 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे, और 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे नंबर सीरीज के। अर्थमेटिक के 15 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, और 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्वांटिटी कंपेरिजन यानी Q1 Q2, और अप्रोक्सीमेशन के 4 क्वेश्चन हैं। कुछ इस तरह का पेपर आपको लास्ट ईयर पूछा गया था। काफ़ी देख पाएंगे आप, काफ़ी आप कह सकते ईजी टू मॉडल पेपर था आपका। आगे बढ़ते हैं, एक बार वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दें सभी जगह, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी जुड़ सकें और वो भी यहाँ पे सीख सकें। तो ये है आपके सामने फर्स्ट डीआई, जैसे आपको करना है सॉल्व, और इससे यहाँ से यहाँ आप पढ़े, इंटरप्रेट करें, और आपके जो भी आंसर्स आ रहे हैं उस क्वेश्चंस के वो गिवन ऑप्शन में चूज करके आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ट्राई करें इसे सॉल्व करने की और मुझे आंसर बताएं आपका आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है। काफ़ी क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन हैं। चलते हैं इसे सॉल्व करते हैं। आप भी साथ साथ सॉल्व करें, स्पीड बनाए रखें, क्योंकि आप जब जाएंगे मेंस एग्जाम में तो यहाँ पे आपको स्पीड आपको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड होगा तभी आप मैक्सिमम टाइम कर पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चंस आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के लेवल जो होते हैं बहुत टफ पेपर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन हाँ आपका स्पीड अच्छा होना चाहिए, तभी आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया है इन ए क्लास देयर आर टोटल 50 स्टूडेंट्स, ठीक है, इन क्लास एंड ईच स्टूडेंट स्टडी एट लीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एक क्लास 50 स्टूडेंट्स है और हर जो स्टूडेंट्स है वो कम से कम एक सब्जेक्ट स्टडी करता है। ठीक है, कौन कौन सब्जेक्ट? मैथमेटिक्स, साइंस एंड हिंदी। ठीक है, नो स्टूडेंट्स स्टडी बोथ साइंस एंड मैथमेटिक्स बट नॉट हिंदी। देखिए इतना पढ़ के अब क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे एटलीस्ट की बात कर रहा है और फिर यहाँ कह रहा है बोथ साइंस मैथमेटिक्स, यानी कि यहाँ पे डेटा का ओवरलैप हो रहा है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे, वो साइंस पढ़ रहे होंगे, हिंदी पढ़ रहे होंगे। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग वेन डायग्राम हेड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि वेन डायग्राम हेड ऐसा होता है जिससे हम लोग क्लियर कट ट्रांसपेरेंसी के साथ आराम से सॉल्व कर पाते हैं। तो 3 सब्जेक्ट हमारे पास है। कौन कौन सब्जेक्ट है? ये हो गया मैथमेटिक्स, दूसरा क्या है? दूसरा है साइंस, ये हो गया साइंस, एंड दिस अगेन दिस वन इज हिंदी। ये M फॉर मैथमेटिक्स, S फॉर साइंस एंड H फॉर हिंदी। ठीक है, आगे के लिए आगे लिखा गया यहाँ पे नो स्टूडेंट स्टडी बोथ साइंस एंड मैथमेटिक्स बट नॉट हिंदी, बोथ साइंस एंड मैथमेटिक्स बट नॉट हिंदी। ऐसा कोई स्टूडेंट है ही नहीं, यानी कि इस वाले में जो आएगा यहाँ पे कोई स्टूडेंट है ही नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये ब्लैंक है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे आप सिंपल लिखते 0 है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 स्टूडेंट्स स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट्स,
4 स्टूडेंट जो कि तीनों से पढ़ते हैं, यानी कि ऑल 3 क्या होता है, ये बीच का पोर्शन जो तीनों में आ रहा हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। डन। सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली हिंदी एंड ओनली मैथमेटिक्स 11। सम स्टूडेंट हु स्टडी ओनली हिंदी एंड ओनली मैथमेटिक्स, ओनली हिंदी ये रहा, ओनली मैथमेटिक्स ये रहा। एक काम करते हैं, इसे करते रहे एक्स, इसे कर दे रहे हैं वाई, इसे कर दे रहे हैं जेड। यहाँ पे कह रहा है इन दोनों का सम जो है, यानी कि एक्स प्लस जेड का जो सम है, यहाँ लिखते हैं आराम से, एक्स प्लस जेड का जो सम है वो यहाँ पे है 11। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस जेड क्या है, ये यहाँ पे है 11। इसमें कोई दिक्कत? आगे क्या दिया है, 40% ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली साइंस इज इक्वल टू नंबर स्टूडेंट हु स्टडी ओनली हिंदी। ओनली हिंदी यानी कि जेड, और ये कह रहा है कि 40% ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली साइंस, ओनली साइंस मीन्स व्हाट, वाई। 40% वाई का 40% करे यानी कि 4/10 यानी कि 5/2, सॉरी 4/10 यानी कि 2/5। ये किसके बराबर है, स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली साइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली हिंदी, ओनली हिंदी यानी कि जेड, ये जेड के बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से वाई और जेड का रेशियो जो है मेरे पास वो क्या है, 5/2 है। ठीक है, इतना हम यहाँ से क्लियर कह सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी बोथ हिंदी एंड साइंस, बोथ हिंदी एंड साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स, हिंदी एंड साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स, यानी कि इसकी बात कर रहा है, ये इस पोर्शन की बात कर रहा, इस वाले पोर्शन की बात कर रहा। इज थ्राइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ऑल 3 सब्जेक्ट। अच्छा, इसका ये थ्राइस है, इस 4 का ये थ्राइस है, यानी कितना हो गया, ये हो जाएगा सिंपल 12। ठीक है, थ्राइस हो गया, हु स्टडी ऑल दी सब्जेक्ट। आगे पढ़ते, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी बोथ हिंदी एंड मैथमेटिक्स बट नॉट साइंस, हिंदी एंड मैथमेटिक्स बट नॉट साइंस, यानी कि इस पोर्शन की बात कर रहा। इज 33 होल 1/3% लेस दैन नंबर स्टूडेंट हु स्टडी बोथ हिंदी एंड साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स, हिंदी एंड साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स, यानी कि ये बात कर रहा है इस वाले की। कह रहा है कि ये जो है इसका इज इतना परसेंट लेस, 33 होल 1/3 यानी कि 1/3 यानी कि 2/3। ये कितना आ गया, 3 से 4 टाइम, 4 टू 8, यानी कि ये आ गया सिंपल 8। ये क्या आ गया, ये आ गया 8। समझ में आया? इस तरीके से मेरे पास ये डेटा यहाँ पे आ चुका है। अभी भी मेरे पास एक्स वाई जेड का वैल्यू मेरे पास नहीं है। ठीक है, मेरे पास अभी भी एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ पे नहीं है। आगे पढ़ते हैं, आगे यहाँ कुछ दिया गया, आगे यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब रह गई बात कि हम लोग एक्स वाई जेड कैसे निकालेंगे। यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे एक्स प्लस जेड का वैल्यू है जो कि 11 दिया गया है, और y और z का रेशियो दिया गया है। तो यहाँ से हम कैसे कर पाएंगे, बताइए एक बार। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, मेरे पास ये x y z ये 3 बचा हुआ है, और ये बीच का मेरा फिर हो चुका है। अगर इसे माइनस कर दें, ये दिया गया 50 स्टूडेंट यहाँ पे हैं, 12 और 8 20 24। अगर 50 में से 24 माइनस कर दें, मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 50 माइनस 24 यानी 26। ठीक है, जिसमें से हमें पता है एक्स और जेड का वैल्यू, यानी कि यहाँ से वाई निकाल पाएंगे आराम से। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल 15 आ जाएगा। जैसे मेरे पास वाई का 15 आ गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाई और जेड का रेशियो मेरे पास है, यानी कि 5 का वैल्यू अगर 15 है इंटू 3 टाइम्स है, इसका मतलब जेड कितना आ जाएगा, जेड 2 3 जा 6 आ जाएगा। मेरे पास एक्स भी आ गया, सॉरी मेरे पास वाई भी आ गया, जेड भी आ गया। जेड कितना आ गया, जेड आ गया मेरे पास 6। जैसे जेड 6 आ गया, यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा एक्स इक्वल टू 5। तो मेरे पास एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू यहाँ पे आ गया। जैसे एक्स वाई वैल्यू आ गया मेरे पास, मेरा डी आई कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक्स के जगह 5, वाई के जगह 15 और जेड की जगह पे हम लोग लिख देंगे आराम से 6। समझ में आ रहा ना, कितने आराम से कर रहे हैं हम लोग काम। कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं आप।
ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब सब कुछ आ चुका है। अब आप चाहें तो यहाँ से साइंस का निकाल, टोटल हिंदी का, मैथ्स का निकाल सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन जो पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग करते जाएंगे हम लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी बोथ हिंदी एंड साइंस। बोथ हिंदी एंड साइंस, ये कह रहा है बोथ हिंदी एंड साइंस, हिंदी भी चाहिए साइंस भी चाहिए। ये सिर्फ ओनली नहीं कह रहा, ओनली कहता तो इसकी बात करते हैं। ये कह रहा नंबर स्टूडेंट हु स्टडी बोथ हिंदी एंड साइंस, ऐसे स्टूडेंट जो कि हिंदी भी पढ़ते हैं और साइंस भी पढ़ते हैं। हिंदी कितने हैं यहाँ पे, अगर देखें ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, अगर आप यहाँ देखें, अरे ये कौन सा कर लिया, हाँ, अगर आप देखें यहाँ से ये पोर्शन जो पूरा आपका, ये किसका है, ये हिंदी साइंस का पोर्शन है, यानी कि हिंदी कितना 12 + 4 = 16। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। आया समझ में, आसान डी आई है। इस तरह की डी आपको लास्ट देखने में मिली थी। इस तरह का पेपर आप इस पर कर सकते हैं। थोड़ा सा पेपर आपको थोड़ा सा ऊपर लेवल भी देखने को मिल सकता है। ज़्यादा उम्मीद है कि आपका पेपर जो आएगा इस तरह की डी आई नहीं आई, इसे थोड़े से ऊपर लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को इस बार मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन 2 की तरफ। देयर आर टू, फाइंड द नंबर स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली साइंस। ओनली साइंस इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन हु स्टडी बोथ साइंस, हिंदी हिंदी एंड साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स। ओके, हिंदी साइंस और साइंस यहाँ पे है, हिंदी साइंस। साइंस कितना, साइंस 15 है, और हिंदी साइंस देखिए नॉट मैथमेटिक्स ये 12 है। 15 और 12 का परसेंटेज लेना है, ये रहा 15, ये रहा 12, ये हो जाएगा से 3 से 4 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, ये बोल रहा है 1/4। परसेंट करें कितना, 25%। करेक्ट, सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर, 25%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट। एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट हमें चाहिए, एग्जैक्टली 2 कैसे निकालेंगे। एग्जैक्टली 2 कहाँ कहाँ से आएगा, ये देखिए, अगर ये रहा मेरे पास एग्जैक्टली 2 12, एग्जैक्टली 2 ये रहा 8, एग्जैक्टली 2 0, 12 + 8, 12 + 8, 12 + 8 + 0 ही है, इक्वल टू आ जाएगा कितना, 20। ऑप्शन नंबर सी। आ रहा है समझ में, आसान डी आई है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक तो हमेशा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट स्टडी मैथमेटिक्स इज हाउ मच मोर और लेस देन हु डू नॉट स्टडी हिंदी। डू नॉट मैथमेटिक्स और डू नॉट हिंदी, ठीक है। डू नॉट मैथमेटिक्स कौन सा है देख लिए एक बार, मैथमेटिक्स को छोड़ दें, ये रहा मैथमेटिक्स में इतने सारे लोग हैं, इसे हम हटा दें अगर, यानी कितना 8 4 12 और 5 17, कितना मिल जाएगा, 50 में 17 33, ये हो गया नॉट मैथमेटिक्स। और ये बोला सेकंड नॉट हिंदी, देख लो यहाँ पे हिंदी को अगर हटा दे, इससे हटा दे पूरे को, कितना मिल जाएगा 15 और 5 20। आप जैसे चाहे सिंपल आप ऐड भी करते हैं और ऐड करके 50 में से माइनस भी करते हैं, कितना आ जाएगा 13। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, व्हाट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी हिंदी टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट स्टडी हिंदी एंड मैथमेटिक्स। रेशियो ऑफ नंबर स्टूडेंट हु स्टडी हिंदी, हिंदी कितना था, हिंदी हु स्टडी हिंदी, हिंदी अगर बोला इसका मतलब हिंदी पूरा हिंदी, ओनली हिंदी नहीं बोला, यानी कि हिंदी मतलब क्या, ये पूरा सर्कल जो ये पूरा हिंदी हो गया, कितना आ जाएगा 12 8 20 10 30, ये कितना आ गया, ये 30 आ गया। रेशियो लेना है, स्टूडेंट्स हु डू नॉट स्टडी हिंदी एंड मैथमेटिक्स, जो हिंदी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं, तो हिंदी और मैथमेटिक्स हटा दे अगर, ये रहा मैथ, ये रहा हिंदी, क्या यहाँ पे है 15, ओनली 15, सिर्फ और सिर्फ साइंस वाले बच के 15। रेशियो लेना कितना आ जाएगा 2:1। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपकी ये आसान सी डीआई जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गई। पहले 5 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो गए। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर किया करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे, वो भी समझ सकें। नेक्स्ट
डी आई बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन 6 की तरफ। ये है सेकंड डी आई। इस डी आई को देखें, सॉल्व करने की कोशिश करें और ऑप्शंस आपके सामने, पहले क्वेश्चंस के आंसर आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं जुड़ना टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैट बॉक्स में पिन किया होगा। वैसे अगर सिंपल आप टाइप करेंगे VIPEDUSERV तो भी आप पहुंच जाएंगे सीधा ग्रुप पे, से ज्वाइन कर सकते हैं आप। क्या 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 कह रहे हैं यहाँ पे, देयर आर 3 वेसल्स नेम्ड ABC ऑल कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क वाटर एंड जूस। ओके, यहाँ पे 3 वेसल है जिसमें सभी में क्या क्या है, सभी में ऑल कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क वाटर एंड जूस, सभी में क्या है, सभी में मिल्क भी है, वाटर भी है, जूस भी है। वेसल बी कंटेंस, यानी कि यहाँ पे आपको इस तरीके से इतना आइडिया मिल गया होगा, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, इसमें मिल्क भी है, वाटर भी है और जूस भी है। अब सभी में बोलेगा इसमें ये है, इसमें इतना है, इसमें इतना है। कह रहा है कि वेसल बी में क्या है, मिक्सचर कंटेन्स वॉल्यूम ऑफ 150 लीटर, यहाँ पे वेसल बी में 150 लीटर यहाँ पे मिक्सचर है। रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ जूस एंड वाटर इन वेसल बी इज 3:2। वेसल बी में कह रहा जूस और वाटर क्वांटिटी जो कितना है उसका रेशियो दे रखा है 3:2, यानी कि ये अगर 3 है तो ये अगर 3x है, ये कितना है, ये है 2x। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वाइल डेट ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 1:2, और कह रहा है मिल्क और वाटर का, मिल्क और वाटर का 1:2, यानी कि सिंपल ये 2 के बराबर ही है, ये हो जाएगा सिंपल x। ठीक है, और अगर यहाँ आप देख पाएंगे तीनों मिल गया आपको, 2x, 3x, 5x और x 6x। 6x इक्वल टू 150, x इक्वल 25, डेटा में पास आ गया, ये हो 25, ये हो गया 50, ये हो गया 75। सर मैं कैसे कि 3x प्लस 2x 5x और 1 6x, 6x इक्वल टू 150, x कितना आ जाएगा 25, यहाँ पुट कर दिए, मेरे पास आ गया डेटा। बी का काम खत्म, यहाँ तक हो गया। वाटर इन वेसल बी इज 6.67% मोर देन जूस इन वेसल सी। जूस इन वेसल सी यानी इसकी बात कर रहा, ये क्या है, कहाँ चला गया, कितना परसेंट मोर है। अच्छा, वेसल बी में जो वाटर है, वेसल बी वाटर कितना है 50, ये क्या है, ये इससे जो गोला वाला दिख रहा है, ये गोला वाले से ये कितना अपन जा रहा है 66 होल 2/3, यानी कि 2/3 यानी कि 5/3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल 10 30। ये गोला वाला था, ये गोला वाला, ये कितना आ गया, ये 30 आ गया, खत्म। इसका काम को उसको हटा देना है, हो गया 30। अब आगे 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 कहाँ गया, हाँ, जूस इन वेसल ए इज 80% ऑफ टोटल जूस इन वेसल बी एंड सी टेकन टुगेदर। बी एंड सी में जूस का बारे में यहाँ पे क्या दिया गया है। अच्छा, अभी ये निकाले थे वाटर इन वेसल, निकाले थे, एक वाटर था ना, ये वाटर आया था ना, ये रहा वाटर, सॉरी ये वाटर था, मैं से मिल्क मिल था, ये वाटर है। ठीक है, एक मिनट वैसे ये वाटर नहीं, ठीक था। जूस जूस वेसल सी, जूस इन वेसल सी, जूस में था ना, यहाँ पे आएगा, जूस में आएगा, 1 मिनट, जूस में आएगा, यहाँ पे आएगा 30। ध्यान रखना इस बात का, आप कंफ्यूज कर सकते हैं वाटर, मिल्क और जूस में। ऐसा तो नहीं करेंगे रियल लाइफ में, लेकिन हाँ यहाँ पे पेपर में कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर आगे आगे क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया वाटर इन वेसल सी इज, एक मिनट ये पढ़े, इसको छोड़ दिया ना, जूस इन वेसल ए इज 80% ऑफ टोटल जूस इन वेसल बी सी टेकन टुगेदर। बी सी का जूस अगर ले लें, ये कितना आ जाएगा, ये सिंपल आ जाएगा 105, और कह रहा है ए का जो जूस जो ए में है वो कितना है, इसका 80% है। 80% क्या होता है, 4/5, 21 4 जा 84, ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 84 आ गया। आगे पर वाटर इन वेसल सी इज 20% लेस देन जूस इन वेसल बी। वाटर इन वेसल सी में वाटर कितना है नहीं पता, 20% लेस देन जूस इन वेसल बी, जूस वेसल में कितना है, बी में 75 है, 75 कर देंगे कितना हमें 20% लेस, यानी कि 80%, यानी कि 4/5, 5 15 4 या 60, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल यहाँ पे 60। ठीक है, इन वेसल ए रेशियो ऑफ वाटर एंड जूस इज 5:6। इन वेसल ए रेशियो ऑफ वाटर एंड जूस इज 5:6। यहाँ देखें, ये रहा 5 और ये रहा 6, 6 से कितना होता है 14 टाइम्स 14 5 से 70, ये हो जाएगा सिंपल 70।
रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन वेसल सी इज 5:4। सी में देखें, सी में क्या है, वाटर, मिल्क और वाटर का रेशियो, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 5:4, 4 से 15 55 या 75, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75। आ गया। आगे आगे कहता है मिल्क इन वेसल ए, यानी कि ये गोला इज 2% लेस दैन टोटल मिल्क इन वेसल बी सी। वेसल बी सी का मिल्क दे कितना 100 है, 100 का 2% कम कितना 98। इस तरीके से मेरे पास सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। आपका मन करता है इसे यहाँ पे ऐड कर लिखे, मैं तो कोई मत लिखें, क्वेश्चन पूछा जाएगा उस वक्त कर लेंगे ऐड। इस तरीके से मेरे पास मिल्क, वाटर और क्या है ये जो भी ये जूस, ये तीनों मेरे पास आ चुका है वेसल ए बी सी का। आसान, काफ़ी सिंपल, पढ़ते जाएं करते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है कि इसमें कहाँ से माइनस करना, कुछ करना, एक इक्वेशन बनाना है, इक्वेट करना, कुछ नहीं करना है। बहुत ईजी है, परसेंटेज और रेशियो का बस सिर्फ और सिर्फ डी है, आसान। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताएं एक बार। क्या लिखा गया, इफ 36 लीटर ऑफ 36 लीटर मिक्सचर फ्रॉम ए कौन सा, ये रहा ए, इज टेकन आउट, 36 निकाल लिया गया। अगर यहाँ देखें रेशियो 98 70, 14 से ये 5 टाइम्स, 14 से ये 6 टाइम्स, 14 से 7 टाइम, यानी कि 7 5 6 का रेशियो यहाँ पे है। टेकन आउट 36 निकाल लिया गया, 36 निकाला गया, इसमें से कितना आ जाएगा 7 6 13 5 18, 2 जा ये हो गया 14, ये हो गया 10 और ये हो गया 12, इतना निकाल लिया गया। देन फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ जूस इन वेसल ए एंड दैट इन वेसल बी। जूस वेसल ए में 84 में से 12 निकालें, कितना मिलेगा 72, और वेसल बी में कितना है, वेसल बी में जूस है 75। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो ये आ जाएगा सिंपल 3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? आसान, बहुत आसान है, इससे आसान लगता नहीं है कि मतलब मेंस का क्वेश्चन इससे आसान क्या आएगा। देखिए इस बार आपको थोड़ा सा लेवल ऊपर देखने को मिलेगा। आगे बढ़े, 6 के बाद 7 समझ में आ रहा है तो लाइक करें। कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में अभी से लेके एंड तक, आप सिंपल उस क्वेश्चन का नंबर कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, फाइंड सम ऑफ अमाउंट ऑफ क्वांटिटी इन वेसल बी एंड दैट इन वेसल ए टू द। बी और ए का पूछ रहा है टोटल। देख लो बी का पता ही, ए का देख लेते हैं कितना है, ये है 100 180 250 252, ये कितना है, ये आ रहा सिंपल 252 आ रहा, 250 यानी कि 402, ये आ गया 402, ऑप्शन नंबर बी लीटर। क्लियर, आसान, सिंपल ऐड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम वेसल बी 9 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, इन नेक्स्ट स्टेप 18 लीटर मिक्सचर इज अगेन टेकन आउट फ्रॉम सेम वेसल, ठीक है। इन फाइनल स्टेप 27 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम द सेम वेसल, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ मिल्क एंड जूस रिमेन्ड फाइनली इन दिस वेसल। इस वेसल में अब कितना यहाँ पे रह गया। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसे यहाँ पे हम लोग। वेसल बी की बात कर रहा है, वेसल बी को देखिए एक बार ध्यान से, कितना 25 50 75, 25 50 75 इसमें है, 25 50 75 जूस, मिल्क, सॉरी वाटर, और ये रहा मिल्क, यही है। क्या 9 लीटर निकालना है, क्या टेकन आउट पहले करना पहले स्टेप में, ठीक है निकाल लिए। फिर 80 निकालेंगे, फिर 27 निकालेंगे, तो मतलब बारी बारी से हमें निकालने को बोल रहा है। क्या अगर हम पहली बार निकालते हैं, पहली बार इसमें से 9 निकालेंगे, क्या निकलेगा 9 उसमें से 3 चीज निकलेगा। जब भी किसी मिक्सचर से हम लोग अगर एक बूंद भी निकालेंगे तो जिस रेशियो में उसके अंदर जो भी अवेलेबल चीज़ें हैं, मिल्क वाटर जूस जो भी हैं, वो सेम रेशियो में बाहर निकलते हैं। तो अगर 9 निकालेंगे क्या होगा, यहाँ पे सेम रेशियो, जिस रेशियो में यहाँ पे दिख रहा है आपको, उसी रेशियो में यहाँ पे मिल्क वाटर एंड जूस आ जाएगा, ठीक है। क्या फिर इसके बाद सेकंड स्टेप में 18 लीटर निकालेंगे तो क्या इसमें से क्या रेशियो चेंज हो जाएगा, क्या अब जो इस 18 लीटर में निकलेगा 3 चीज़, क्या इसका रेशियो कुछ और होगा जो रेशियो यहाँ पे था, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सेम होगा। यानी कि जो रेशियो अभी आपको यहाँ दिख रहा है, जो रेशियो आपको यहाँ दिख रहा है 1:2:3, यही सेम रेशियो में ये भी निकलेगा, इसी में ये भी निकलेगा, और फिर लास्ट में 27 निकालते भी हैं, इसमें भी क्या, इसमें भी तीनों इसी रेशियो में निकलेगा। तो बार बार हम क्यों निकालें, तो बार बार हम एक बार 9 निकालेंगे, इसका निकालेंगे मिल्क वाटर जूस,
फिर इसका निकालेंगे मिल्क वाटर जूस, फिर इसका निकालेंगे मिल्क वाटर जूस। ऐसा क्यों करें? ऐसा हम नहीं करेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे तीनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे और एक बार निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा 27 और 9 18 9 27 54, ये कितना आ जाए 54 आ जाएगा। 54 में हम लोग सिंपल डिवाइड कर देंगे इस रेशियो में, 3 to 5 1 6 6 9 जा, और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 18, ये 27। क्या पूछना, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ मिल्क एंड जूस रिमेन्स फाइनली इन द वेसल। मिल्क और जूस का पूछ रहा, इसका और इसका कितना आपका रिमेन रह गया वेसल में। 25 था, 9 चला गया, कितना बच गया 16। 75 था, 27 चला, कितना बच गया ये आ गया 48। इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा 32। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? ऑल क्लियर? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हो सकता है कि आपका जो प्रोसेस हो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, आप बार बार निकालेंगे। 9 3 पार्ट में, 18 3 पार्ट में, 27 3 पार्ट में, सबको ऐड करेंगे माइनस करेंगे, ऐड करेंगे माइनस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, समय लग सकता है। एक बार कर लें। हाँ, अगर रेशियो चेंज हो रहा होता, जो अगर हमारा मेन जो मिक्सचर था उसमें रेशियो चेंज अगर हो जाता, वो कब होता है, जब हम कुछ निकालते हैं और फिर कुछ उसमें ऐड करते हैं। जैसे कि अगर बोला गया नाइट्रेट निकाल लिया गया मिल्क, उसमें प्योर वाटर नाइट्रेट से रिप्लेस कर दिया गया, तब वहाँ पे रेशियो चेंज हो जाएगा, फिर आपको बारी बारी से करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 9 इसे करें। क्या लिखा है, इफ इन फ्रॉम वेसल ए बी एंड सी 20% 40% क्वांटिटी आर टेकन आउट, पुट इन ऑन द वेसल एक्स, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ वाटर मिल्क एंड जूस। ओके, यहाँ पे तीनों वेसल से निकाला गया है 20%, 40% और 55%। ठीक है, उसको फिर क्या किया गया, फिर एक नए वेसल में एक्स वाले कोई नया वेसल होगा उसमें यहाँ पे इसे पुट कर दिया गया। अब पूछ रहा इस जो फाइंड डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ, अब जो नया वेसल मेरे पास है एक्स, इसमें पूछ रहा वाटर और जूस के बीच का डिफरेंस कितना होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताएं, इसका आंसर क्या होगा। अगर देखें यहाँ पे ए बी सी को ध्यान से, तो कहाँ गया ए, कहाँ गया ए, ये रहा ए और ये रहा बी और ये रहा सी। इसमें से अगर निकालेंगे हम लोग, कितना कितना परसेंट बोल रहा है निकालने के लिए, 20%। हमसे पूछा है सिर्फ और सिर्फ वाटर का और जूस का, तो हम बीच का जो बीच में और क्या था, मिल्क था, मिल्क का क्यों निकालें, हम सिंपल निकालते हैं वाटर और जूस का। 20% निकाला गया, यानी कि 20% निकलेगा वाटर, 20% निकलेगा जूस। वेसल ए से निकल रहा है 20%, बी से निकल 40%, सी से निकल रहा है 55%। तो बारी बारी से निकालना पड़ेगा। वेसल ए से निकालेंगे 20%, हाँ सिर्फ वाटर जूस ही निकालेंगे और कुछ निकालेंगे नहीं। 20 40 55 ना रखना है, 20 40 55 निकालना है। 20 यहाँ से, 40 यहाँ से, 55 यहाँ से। निकालते हैं यहाँ से, कितना 7 टू जा 14, ठीक है। यहाँ से 5 और 20, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 6 5 30 और 30 33 40 सॉरी 30 20 50 10 60 64 67, ये आ गया। यहाँ से निकाले अगर जूस का 20% कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/5, यानी कि 5 से 1 टाइम, 5 से 6 टाइम से 8 टाइम्स, ठीक है। ये आ गया मेरे पास 75 है, ये 30 था 30 था, ये 30, हाँ ये 75, इसका निकालेंगे 40% कितना आ जाएगा 3/4, 4 से 33 आया 30 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा 55%, 3 5 जा 15, 15 1 16, ठीक है। ये कितना आ गया 16 32 32 और 30, 32 और 30 कितना होता है 32 और 30 62 62 63.3। इन दोनों को माइनस कर दें, मेरे कितना आ जाए, मेरे पास आ जाएगा 64 4 3.7,
ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.7 लीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। आया समझ में? तो सिंपल वाटर निकाल लें यहाँ से और जूस का परसेंटेज निकाल लें, बाकी सब आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। बाकी हमें बीच में जो था वाटर क्या कहते हैं मिल्क निकालने की जरूरत हमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फाइंड रेशियो ऑफ टोटल मिल्क इन वेसल ए बी टुगेदर एंड वाटर इन वेसल बी सी टुगेदर। मिल्क इन वेसल ए बी टुगेदर, मिल्क इन वेसल ए बी टुगेदर देखें तो ए बी में, वेसल ए बी में कितना मिल्क है, ए बी में है 123, वाटर बी सी में कितना है, वाटर बी सी में देखें तो 50 60 110। क्या आपको रेशियो पूछ रहा है इसका, सिंपल ये रेशियो आ जाएगा 123:110, करेक्ट आंसर। आया समझ में ये DI? अगर समझ में आया है तो बस वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं कि हम लोग सेकेंड DI की तरफ, थर्ड DI की तरफ। ये 2 DI हो चुकी है, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 की तरफ। अब चलते हैं आगे हम सीधा नेक्स्ट DI की तरफ। नेक्स्ट DI इज हियर। इसे करते हैं हम लोग सॉल्व। काफ़ी इजी DI है और मुझे मिला एक जगह से कि ये भी DI आई थी तो मैंने इसे भी ले लिया यहाँ पे। आइए पढ़ते हैं यहाँ पे क्या दिया गया। यहाँ पे दिया गया टेबल गिवन बिलो शोज द टोटल पीपल मेल फीमेल in PQRST different societies in year 2020 and it also shows ratio of male to female in these 5 society। यहाँ पे सिंपल दिया गया सोसाइटी का नाम PQRST और यहाँ पे मेल प्लस फीमेल यहाँ पे दिया गया और यहाँ पे मेल और फीमेल का रेशो दिया गया है। आई थिंक ये किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम में ये आती है। ऐसी DI आई थी या नहीं आई थी पता नहीं, लेकिन मुझे मिला ये DI मेमोरी बेस्ड पेपर सेट में, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है। इससे आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल है, काफ़ी कुछ करना इसमें है नहीं। यहाँ पे सिंपल आप यहाँ पे दिया गया रेशियो, इससे आप निकाल लेंगे नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल तेजी से। ये मेल ये फीमेल और 538 यहाँ से 8 538 820 टाइम्स ये कितना आ जाएगा 100 और ये 60। सेम है यहाँ 15 और 22 ये आ जाएगा सिंपल 150 और ये 70। सिमिलरली 11 13 ये आ जाएगा 110, ये आ जाएगा 130। 3 2 5 5 से 4 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। ठीक है, 11 10 21 ये आ गया 110 और ये आ गया 100। बस फाइंड एवरेज नंबर ऑफ फीमेल सोसाइटी QRT में क्या निकालना है, एवरेज फीमेल। ये रहा QRT, ये रहा Q, ये रहा R और ये रहा T। 100 और 200 एंड 300, 300/3 यानी कि 100, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्लियर? एनी डाउट? आई होप नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ईयर 2021, ये कब की बात कर रहा था, ये बात कर रहा था 2020 की बात कर रहा था। अब कह रहा है इन ईयर 21 20% मेल फ्रॉम R, 20% मेल फ्रॉम R लेफ्ट सोसाइटी एंड नो न्यू पीपल केम इन सोसाइटी R। R की बात कर रहा, R में कितने थे यहाँ पे 110 130। इसमें से 20% मेल जो है वो लेफ्ट पर चले गए। ठीक है, चले 11 22 जो मेल यहाँ से चले गए। अब कह रहा इन द रेस इफ द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल 21 इज R इन R इज 4:5। ओके, तो यहाँ पे चले गए तो कितने बचे 80% में 11 8 या 88, यहाँ पे 88 आपके यहाँ पे रह गए। ये कह रहा अब जो है मेल और फीमेल का रेशियो ये यहाँ पे दिया हुआ 4:5, यानी कि मेल अगर 88 है 4 का 2 टाइम्स ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110। तो पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा फाइंड नंबर ऑफ फीमेल हु लेफ्ट सोसाइटी R in 21। R में कितनी फीमेल छोड़ के चली गई। यहाँ पे 130 थी पहले, अब कितनी यहाँ पे 110 हैं। इसका मतलब यहाँ पे 20 फीमेल ऐसी हैं जो कि चली गई बाहर, छोड़ दी। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? समझ में आ रहा? आसान DI। नेक्स्ट समझ में आ रहा तो लाइक तो बिल्कुल करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का 13, देयर इज अनदर सोसाइटी X। यहाँ पे अब एक नया आ गया X, यहाँ भी सेम मेल फीमेल टोटल होगा यहाँ पे। इन विच नंबर ऑफ पीपल आर 20% मोर देन नंबर ऑफ पीपल इन सोसाइटी P। P में कितने, P में यहाँ पे हैं 160, इसका क्या 20% मोर है। 20% कितना उसका हो जाएगा 132 हो जाएगा, यानी कि 192, इसमें हो गया 192। ठीक है, आगे देखे इन सोसाइटी X देयर आर सम हाउसेज, इसमें कुछ हाउसेज हैं। इन सोसाइटी X देयर आर 10 हाउस इन विच 4 पीपल लिव। 10 हाउस ऐसे हैं जिसमें 4 लोग रहते हैं इन ईच हाउस। 10 हाउस इन विच 6 पीपल लिव इन ईच हाउस।
अच्छा अच्छा ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 4 हाउस ऐसे हैं, 10 हाउस ऐसे हैं जिसमें 4 लोग रहते हैं हर हाउस में। फिर कह रहा है कि 10 हाउस ऐसे हैं जिसमें 6 पीपल रहते हैं, यानी कि 10 इंटू 6। और फिर कह रहा 5 हाउस ऐसे हैं जिसमें 8 पीपल रहते हैं, 5 हाउस में 8 पीपल रहते हैं। इन रिमेनिंग हाउसेज, अब जो बच गए हाउस में 2 पीपल रहते हैं, बच गए, मान लेते हैं यहाँ पे एक्स हाउस बच गया होगा, इसमें रहते हैं कितने पीपल, 2 पीपल ईच। डन है। तो अब यहाँ पे जो ये सब क्या है, ये सब नंबर ऑफ पीपल निकल के यहाँ से आएंगे, वो कितने होने चाहिए, वो होने चाहिए 192 के बराबर होने चाहिए। अगर यहाँ लिख ले 192 और इन सभी को अगर प्लस कर दे यहाँ से, क्या हम x के वैल्यू को नहीं निकाल पाएंगे। ये हो जाएगा 40, ये 60, 100 और ये 40, 140। यहाँ क्या मिल गया मेरे पास, x इक्वल टू 140 एंड 52/2 26। क्या पूछ रहा है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ हाउसेज इन सोसाइटी एक्स। कितने हाउस थे, तो हाउस वेयर इज हाउस, ये 10 हाउस, ये 10 20 हाउस, 25 हाउस, 25 और 26 51 हाउस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में, आसान, मतलब कि सिंपल। यहाँ पे बनाया गया सोसाइटी एक्स बनाया गया, उसमें बताया गया कि इतने लोग रह रहे हैं और उन्हें फिर डिफरेंट डिफरेंट हाउस में डाल दिया गया, 10 हाउस में 6, 10 हाउस में 5, ऐसे करके। तो आपको बस एक बताना था कि कितने हाउस इसमें 2 लोग रह रहे हैं ईच, तो वहाँ से आप निकाल पाएंगे आराम से। ऑल क्लियर। नेक्स्ट को 14, टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन सोसाइटी एस इज व्हाट परसेंट ऑफ मोर और लेस देन फीमेल इन टी। सोसाइटी एस में 3 2 5 5 4 4 3 12, ये 80 और टी में ये 110 एंड 100, ये है ना। पूछ रहा फीमेल सोसाइटी एस यानी कि दिस इज व्हाट परसेंट मोर लेस फीमेल इन टी, कितना परसेंट लेस है, 20% लेस है। अगर ये डी आई थी, आई थिंक ये आरबी क्लर्क के प्रीलिम्स में डी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सोसाइटी पीपल सोसाइटी टी टू एन, यहाँ पे एक सोसाइटी एन आगे नहीं, इसमें कह रहा है कि पीपल जो है टी और एन का रेशियो दिया, टी में कितना है 210, इसमें हो जाएगा सिंपल 240। क्लियर। एंड नंबर ऑफ मेल इन सोसाइटी एन एज, इसमें मेल एंड फीमेल एज 66 होल 2/3 कितने, ये होता है 2/3 होता है ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल इन सोसाइटी। एंड अगर इसमें ले ले 3x, इसमें कितना हो जाएगा 2x, 3 + 2 5x, 5 से हो जाएगा ये 48 टाइम्स। क्या पूछ रहा, नंबर ऑफ मेल सोसाइटी एंड एन में कितने 96 लोग। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, समझ में आया, आसान है बिल्कुल। समझ में आ रहा है लाइक करें, बिल्कुल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 16, अच्छा 6 क्वेश्चन इससे, तो मतलब सिंपल सी बात है, कितना स्पीड में आप कर पाते हैं इस 6 क्वेश्चन को। आप जितना कम समय में कर पाएँ उतना आप बाकी क्वेश्चन टाइम सेव कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली स्कोर अच्छा कर पाएंगे। ये देखिए बस ये स्पीड वाली डी आई है। क्या लिखा है इसमें, टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन सोसाइटी इन 2021, 21 की बात कर रहा है, ये 2020 का था इसमें, 21 की बात कर रहा। क्या कह रहा है ये कह रहा इन सोसाइटी पी, ये रहा पी, इक्वल नंबर मेल इन सोसाइटी 21 इज इक्वल टू द एवरेज नंबर ऑफ मेल इन 2020 इन सोसाइटी क्यू आर। ओके, क्यू आर के मेल कितना था 150 और आर में 110, कितना हो जाएगा 240, 120। पी में जो मेल हैं वो कितने हैं 120 हैं। एंड इन सोसाइटी एंड नंबर ऑफ फीमेल इन सोसाइटी पी इज 10 लेस दैन नंबर ऑफ मेल इन 21, यानी कि 110। क्या पूछा, फाइनल नंबर ऑफ पीपल इन 21 कितने हो गए 210, 30, 230, 230। क्या कुछ गड़बड़ हो गया, क्या कुछ गड़बड़ हो गया, ये क्या हो गया, एक मिनट देखना पड़ेगा। क्या था 1, अच्छा ये 50 10 60 होगा, 60 का हाफ, 60 का हाफ ये होगा 130। अब दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा मेरे पास 240। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अभी कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ बिल्कुल गड़बड़ है। जैसे ये 30 हो गया ना, तो 10 कम करेंगे ये हो जाएगा 120, यानी कि 250। देखो ध्यान रखना, ऐसी चीज़ गलती हो सकती है। क्लियर है, 250, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑल क्लियर।
तो अब बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट टीडीआई की तरफ। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर किया करें अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके साथ हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो चाहते हैं बैंकिंग जॉब लेना। इस चैनल पे कंटेंट मिलते हैं आपको, जिसे आप फॉलो करके आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो बस शेयर किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये आई थी 2 इक्वेशन बेस्ड आप कह सकते हैं, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पे थोड़ा सा यूज किया गया था। बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किए गए थे, प्लस माइनस वाले यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं थे। हाँ वैसे आप करेंगे तो डेफिनेटली आप समय लगेगा, लेकिन हाँ सिंपल है, हमारे पास कुछ तरीके उससे कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ए सेट ऑफ 2 इक्वेशन इज गिवन बिलो। 2 इक्वेशन दिया गया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। रीड द इन्फॉर्मेशन केयरफुली, आंसर क्वेश्चन। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। आगे कह रहा है इक्वेशन 1 हैज m and 3 एज इट्स रूट। m और 3 इसके 2 रूट्स हैं। एंड इक्वेशन 2 हैज m and 1 एज इट्स रूट। इक्वेशन m के 2 रूट्स हैं, सॉरी इक्वेशन 2 के 2 रूट्स हैं, यानी कि दोनों में से एक एक रूट दोनों का m कॉमन है। ठीक है, तो रूट्स कैसे निकालेंगे? तो रूट्स निकालने के लिए देखिएगा सिंपल, मेरे पास पढ़े हुए निकाले थे हम लोग, लेकिन यहाँ पे कैसे निकालेंगे? हमारे पास क्या है, हम सभी जानते हैं कि जो रूट्स का सम होता है, सम ऑफ रूट्स, यानी कि अगर 2 रूट हमारे पास किसी भी क्वेश्चन के 2 रूट्स अगर अल्फा एंड बीटा हैं, तो ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए होता है ना। यहाँ से अगर अल्फा बीटा को हम ले, यहाँ पे अल्फा क्या मेरे पास, अल्फा मेरे पास m है। इक्वेशन 1 की बात कर रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं इक्वेशन 1 के बारे में, इधर लिख लेंगे हम लोग इक्वेशन 2 के बारे में। ठीक है, इक्वेशन 1 में अगर सम करें m प्लस 3 इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी बाई ए। और यहाँ b क्या है, b है यहाँ पे माइनस पी, तो माइनस में प्लस से यानी कि सिंपल आ गया p आपका। अगर मल्टीप्लाई करें m इंटू 3, ये क्या आ जाएगा 3m। ये क्या होगा c बाई ए, c क्या है, c यहाँ पे q है, a मेरे पास 1 है, यानी कि ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया 3m इक्वल टू q। एनी डाउट नहीं होगी? ओके, अब सेम काम करेंगे इक्वेशन 2 के लिए। हमसे पूछा m का वैल्यू, अभी क्या इस 2 इक्वेशन से m निकाल पाएंगे हम लोग? नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि मेरे पास p और q की वैल्यू मेरे पास नहीं है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, इसको कर सॉल्व। ये क्या है, यहाँ पे सेम काम करेंगे, यहाँ पे सम ऑफ रूट करेंगे, यानी कि m प्लस 1 इक्वल टू कितना है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि p माइनस 2 बाई 1। ठीक है, और अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर ले, ये कितना आ जाएगा, m इंटू 1 यानी कि m इक्वल टू q माइनस 4। डन इतना, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। अब हमें निकालना है फोकस, कहाँ हमारा फोकस होना चाहिए हमारे m के ऊपर। m देखिए m कैसे निकाल पाएंगे, m निकालने के लिए देखो यहाँ पे एक हमें q के फॉर्म में m है, और यहाँ भी q के फॉर्म में m है ना, या फिर यहाँ पे p के फॉर्म में m है, यहाँ पे p के फॉर्म में m है। हम दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। अगर करें यहाँ से, ये क्या है मेरे पास, m माइनस m प्लस 3 इक्वल टू p के जगह लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग। ऐसे करने से इसका काम चलेगा नहीं मेरा, ऐसे करने से मेरा काम नहीं होगा। एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। ये रहा m प्लस 1 यहाँ से, और p के जगह पे यहाँ लिख ले अगर m प्लस, p के जगह लिख ले यहाँ पे हम लोग, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी काम चलेगा। क्यों करते हैं कुर्सी सीधा? देखो ट्राई कर दिखा रहे हैं, आपका दिमाग जाएगा इस पे जाएगा, नहीं नहीं यार यहाँ तो m कैंसिल हो जाए, m बचेगा ही नहीं। यहाँ जाएगा, नहीं बचेगा नहीं। अब यहाँ देखते हैं, ये अगर 3m ले ले हम लोग, 3m इक्वल टू ये q है ना, यहाँ पे q लिखा है, और यहाँ से q देखे, q क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से q आ जाएगा m प्लस 4 आ जाएगा। इस जगह से मेरे पास m का वैल्यू आ जाएगा 2m इक्वल टू 4 एंड m इक्वल टू 2। ये बात आपको पता होना चाहिए, तो आप कहेंगे यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आप गलत क्वेश्चन को इक्वेट कर रहे हैं। इन दोनों करेंगे, आपके पास m का वैल्यू आ गया, m का पूछा वैल्यू, और क्वेश्चन 17 में आंसर हो गया इसका 2, करेक्ट। अब सिमिलरली m आपका आ चुका है, आप यहाँ से q भी निकाल लेंगे, p भी निकाल लेंगे, सब कुछ निकाल सकते हैं आप यहाँ से, है ना। वैसे देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जरा हमसे, उसके सब निकालेंगे हम लोग। 17 के बाद 18 में देखें, अगर यहाँ पूछ रहा है 2p प्लस q के बारे में, तो p और q निकालना पड़ेगा हमें। यहाँ से देखिए, अगर इस क्वेश्चन से यूज करें, यहाँ से p आ जाएगा मेरे पास, p कितना आ गया 3 + 2 यानी कि 5। इस क्वेश्चन का यूज कर ले, मेरे पास q आ जाएगा, q कितना आ जाएगा, इधर 2 4 + 2 यानी कि 6। q भी आ गया, p भी आ गया। पूछा क्या है, पूछा है 2p प्लस q, p कितना है 5, 10, 10 + 6 16, ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में?
आसान। आपको ये पता होना चाहिए, अगर पता होगा अगर आपको यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, तो आप यहाँ पे निकाल पाए। नहीं तो ये क्वेश्चन को लेकर आप डर जाएंगे कि ये तो कहाँ, ये कहाँ से आ गया, ये कैसा क्वेश्चन आ गया, आप नहीं कर पाएंगे फिर। इसलिए ये सब बेसिक चीज़ें हैं, पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं सीखना तो अगर इस चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको एक प्लेलिस्ट जिसमें होगा क्वालिटी के क्वेश्चन का प्लेलिस्ट। इसमें आपको क्लास 10th के पूरे क्वालिटी क्वेश्चन मिल जाएंगे, NCERT, RS अग्रवाल, बहुत सारे बुक के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। वहाँ से आप पूरा सीख सकते हैं। आप चाहें तो एक बार चेक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, ए स्क्वायर, एक क्वेश्चन 3 यहाँ पे आ गया, ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 10 इक्वल टू 0 इज गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट इट। ओके, तो ये कह रहा है, मेरे पास है ये इक्वेशन दिया गया है, रूट ऑफ, पहला क्वेश्चन देखे तो रूट ऑफ इक्वेशन 3 आर लेस देन, सर इसका रूट निकालना पड़ेगा। रूट कितना आ जाएगा? सिंपल दिख रहा है हमें, ये आ जाएगा ए का वैल्यू 5 और 2 आ जाएगा, या तो 5 या फिर 2। ठीक है, कह रहा है रूट ऑफ इक्वेशन 3 आर लेस देन दैट ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का रूट क्या था? इक्वेशन 2 का रूट ये रहा m और 1। m कल 2 आया था मेरे पास, m2 आया था, इसका हो गया मेरे पास, इसका जो रूट आ जाएगा, इसका जो, अरे लिखा जाओ यार, क्या क्या हो जाएगा? 2 और 1, और इस इक्वेशन का रूट कितना हो जाएगा? m और 3, यानी कि 2 और 3 हो जाएगा। हमसे कह रहा है कंपेयर करने के लिए, तो कंपेयर करें अगर, तो देखेंगे क्या, किससे कंपेयर कर, 2 से करवा रहा। 2 और 5 में ये बड़ा, 1 और 2 में ये बड़ा, 2 और 2 में बराबर भी है, और 5 और, कह रहा है कि हमेशा लेस, लेस तो नहीं है। इक्वेशन 3 का जो रूट है वो हमेशा लेस नहीं है, बराबर भी आ रहा है, आर लेस देन दैट ऑफ इक्वेशन 2, नहीं है ऐसा, यानी कि ये जो है मेरा गलत हो गया। 2 को चेक करें, इक्वेशन 3 हैज 1 रूट इक्वल टू वैल्यू ऑफ m, m का 2 बिल्कुल सही, एक 2 मेरे पास आ रहा है, यानी कि ये सही है। इक्वेशन 3 हैज रूट ग्रेटर देन q माइनस p, q कितना आया था? q था आई थिंक 6 था, और 5, 6 माइनस 5 यानी कि 1, क्या इसके बराबर है? 3 का रूट, हाँ बिल्कुल है, एक ये रहा 5, यानी कि ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 3 आर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। आया समझ में? आसान है, आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, सही से पढ़ेंगे तो कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। अच्छा, ये नई डी आ गई, ये डी कंप्लीट यहाँ पे, इसलिए से आई थिंक एक दो तीन क्वेश्चन से थे। अब नेक्स्ट डी आई है जो कि है ये सिंपल से डी आई, देयर आर 2 विलेज, पढ़े इसे, सॉल्व करें, और ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर करें, बताएं। अपने लेवल को चेक करें, क्या आप एग्ज़ाम के रेडी हैं या नहीं हैं। इसलिए सॉल्व कर लेंगे तो आप समझेंगे हाँ बिल्कुल आप एग्जाम रेडी हैं। ट्राई करें, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें, आंसर बताएं चैट बॉक्स में। समझ में आ रहा है ना? अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाए तो आप सिंपल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, नॉट इन चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिखे अपने डाउट को क्वेश्चन नंबर के साथ में या डीआई के साथ में। आइए देखते हैं क्या दिया गया। देयर आर 2 विलेज ए एंड बी, रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए एंड बी इज 3:2। 2 विलेज है यहाँ पे, रेशियो दिया गया है पॉपुलेशन का। रेशियो ऑफ मेल पॉपुलेशन टू फीमेल पॉपुलेशन इन विलेज ए इज x:y। ठीक है, x:y, यानी कि यहाँ पे मेल फीमेल की बात कर रहा। 2 विलेज है, ये रहा एक विलेज ए, दूसरा विलेज बी, ये रहा मेल इसका, ये रही फीमेल इसकी। ठीक है, कह रहा है कि इन दोनों का रेशियो जो दिया हुआ है ये 3:2 का रेशियो है। ठीक है, रेशियो ऑफ मेल पॉपुलेशन टू फीमेल पॉपुलेशन इन विलेज ए इज x:y। x:y का यहाँ पे रेशियो है इस वाले में, तो x:y का रेशियो है, तो क्या लिख ले इसे हम लोग, ax ay। ठीक है, एंड विलेज बी में क्या है, y:x है, इधर y। ओके ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा by और यहाँ पे bx। ठीक है, दोनों को सेम मत लेना, कभी भी सेम लोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं गया है कि दोनों में क्वांटिटी जो है, मतलब जो पॉपुलेशन जो है वो सेम नहीं है। यहाँ पे आपको पहले दे रखा है 3:2 है,
सेम लेंगे तो गलती हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे चेंज कर लें AX और AY, BX एंड BY, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल इन विलेज A एंड दैट ऑफ फीमेल इन विलेज B इज 880। मेल इन विलेज A यानी कि ये एक डिफरेंस बिटवीन मेल इन विलेज A यानी कि ये एंड फीमेल इन विलेज B यानी कि ये, यानी कि AX माइनस BX इक्वल टू दिया हुआ है 880, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं A माइनस BX जो है इसका वैल्यू 880 है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ दिया है कि इन दोनों का रेशियो जो है ना ये भी आपको दिया हुआ 3:2 रेशियो निकाले, अगर यहाँ से इन दोनों को सम करेंगे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा AX प्लस वाई, यहाँ मिल जाएगा BX प्लस वाई, ये क्या आ जाएगा 3:2 आ जाएगा आपका यहाँ से। ये तो कैंसिल है कि A और B का रेशियो आपके पास आ गया 3:2। जैसे आपका ए बी का रेशियो आ गया, यहाँ पे आप ए बी की जब पुट कर 3:2, यहाँ पे 3:2 पुट करेंगे आपके पास एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा 880 आ जाएगा। यहाँ भी आप पुट करते हैं, ए की जगह पे 3, ये आ जाएगा 3x, ये आ जाएगा 3y, ये आ जाएगा बी की जगह पे 2y और ये आ जाएगा 2x, ठीक है। यहाँ से आपके पास x का वैल्यू आ चुका है, x के वैल्यू को यहाँ पुट करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर देखें ध्यान से आपके पास y का कुछ भी यहाँ पे वैल्यू अब तक निकाल नहीं पाए हम लोग, किसी क्वेश्चन में दिया होगा तो होगा, ऐसे इस इन्फॉर्मेशन से हम लोग y की वैल्यू को निकाल नहीं पा रहे हैं। इतना क्लियर है। क्वेश्चन पढ़ते क्या दिया गया, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन विलेज बी, नंबर ऑफ फीमेल इन विलेज बी यानी इसकी बात कर रहा 2x, हाँ जी निकल जाएगा 16 कितना आ जाएगा 1760 आ जाएगा 1760, 2x है 2 इंटू 880 यानी कि 1760। क्लियर, आसान, ये भी आसानी है, बस थोड़ा सा है कि कंफ्यूज कर सकते हैं आप, थोड़ा सा अगर गलत तरीके से अगर लेट कर लेंगे यहाँ पे तो थोड़ा सा आप यहाँ पे गलती कर सकते हैं, वैसे है तो सिंपल, ज़्यादा कुछ है नहीं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ फीमेल इन विलेज बी इज हाउ मच % मोर और लेस दैन नंबर ऑफ दैट ऑफ विलेज ए। फीमेल बी की फीमेल ये 2x यानी अभी निकाले हम लोग, और क्या था, मोर लेस देन दैट फीमेल ऑफ विलेज ए, फीमेल ऑफ विलेज ए मेरे पास ये 3y है और y का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो y जब तक पता नहीं है मेरे पास, y नहीं पता है तो फिर कैसे निकलेगा, C&D हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा ना, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फीमेल पॉपुलेशन इन विलेज ए इज 120 मोर देन मेल पॉपुलेशन इन सेम विलेज, ए की फीमेल जो है मेल से 120 ज़्यादा है, ए की फीमेल देखें, ए का मेल देखना पड़ेगा ना, ए का मेल 3x है तो 3x से कितना ज़्यादा है, 3x से 120 ज़्यादा है, ठीक है। देन फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज बी, तो विलेज बी का पूछ रहा आपसे टोटल पॉपुलेशन, फीमेल ए इज 120 मोर देन मेल ऑफ विलेज सेम विलेज, 3x कितना आया था, x आया था 880, 880 को करेंगे 3 से कितना आ जाएगा 24, 24 22 640 यानी कि 2860 डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो मेरे पास y का वैल्यू आ जाएगा 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, ये क्यों नहीं आ रहा फिर, अच्छा एक मिनट, 6172760 और 3 से हो गया 9 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, 3 से ये 920 आ गया। y का वैल्यू पूछा क्या है, फाइंड द टोटल बी, बी का निकालना आपको, b कितना 2y प्लस 2x, 2y 2y प्लस 2x, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 90 का डबल 1840 और x कितना आया था, x था मेरे पास 880 था 1760, ये हो गया 1800, 3600, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर है, समझ में आया। हाँ तो वो थोड़ा सा हो गया था, यहाँ पे 6 की जगह 7 हो गया था, 7 की जगह 8 हो गया था बस, और कुछ नहीं।
क्लियर है? आगे बढ़े फिर। वो आगे पीछे कर्म हुआ था ना, आगे पीछे करने में पता था कौन किसका मेल था, आपके पास पेपर सीट पे होगा तो दिक्कत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट बढ़े आगे फिर। ये क्या पूछ रहा है, फाइंड नंबर ऑफ मेल इन विलेज ए। विलेज ए में कितने मेल, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? नहीं, विलेज ए में कितने मेल, 3x। अभी निकालें 3x में कितना आया था, 2640। 2640 ऑप्शन नंबर सी। 3x था, ये आ जाएगा 2640। क्लियर? ये थे बस कुछ क्वेश्चन इस डीआई से। अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छी डीआई थी थोड़ी सी, बाकी डीआई कंपेरिजन करें तो बाकी डीआई कंपेरिजन में ये डीआई काफ़ी अच्छी थी। छोटे सी लेंथ की डीआई थी लेकिन अच्छी डीआई थी। नेक्स्ट पे चले अगर तो दिस वन इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज नंबर सीरीज, और इसे करते हैं सॉल्व यहाँ पे। अगर आपको समझ में आई प्रीवियस डीआई तो लाइक करें, नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, नहीं किए हैं तो, और बस इसे करते हैं सॉल्व। यहाँ पे देखिए तो क्या लिखा है, ए सेट ऑफ टू नंबर सीरीज इज गिवन बिलो, बोथ सीरीज फॉलो सिमिलर पैटर्न, आंसर क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है वही इसमें भी चल रहा है, यानी कि इसके पैटर्न को पकड़ो पहले, उसको सेम पैटर्न यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दो। तो पकड़े अगर क्या पकड़ पाएंगे यहाँ से, 5 6 13 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1, नहीं इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 1, हाँ मिल तो गया, इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आएगा 2, 2 तो है ही, 2 इंटू 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 3, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, 7 21 प्लस 1 22, 88 प्लस 1 89। हो गया क्या, पी क्यू आर एस, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ये हो गया एस। डन। एस पूछा 89, सी करेक्ट। डन, आसान। नेक्स्ट, if nth term of series 2 is 2677 then find the value of n। ओके, nth term 2677 है तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 89 को किसे किए थे अभी, 22 को किए थे 4 से, इसे करेंगे 5 से, 8 5 या 40, ये 400 आएगा, 446। ठीक है, इसके बाद करेंगे तो 4 से 6 टाइम्स करेंगे, 6 4 24, लाना कितना था, लाना था कितना कितना 2677। ओके, ये शोर शॉर्ट ही 6 टाइम्स ही जाएगा, 6 टाइम्स प्लस 1 अगर करें 6 36 प्लस 1 36, लास्ट में 7 है क्या, बिल्कुल 7, इसका मतलब ये 7 टाइम्स जाएगा, यानी कि 6 टाइम ही जाएगा। तो 6 टाइम अगर जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा मेरे पास, वही जो लिखा गया है 2677 आ जाएगा। अगर देखें तो पूछा है कौन टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, से 7th टर्म हो जाएगा, जो कि आपका वैल्यू देगा कितना, 2677 देगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, आसान है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा, आर माइनस पी क्यू बताना है। तो आर कितना था, आर कौन सा है, ये वाला आर है, अरे कहाँ चला गया आर, 22, और क्यू -7, एक मिनट, इंटू पी इंटू क्यू, 27, अरे क्या लिख रहे हैं हम, 22 ना, 22 माइनस पी क्यू 21, 21 1, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन, समझ में आया। आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 26 के बाद 27। ये क्या है, देयर आर 2 ट्रेन्स ए एंड बी वेयर ए स्टार्ट। अब देखिए यहाँ से आई थिंक जितनी डी आई थी सब कंप्लीट हो चुकी है, 26 क्वेश्चन है डी आई से शायद, और सॉरी ये डी आई तो नहीं है, ये नंबर 3 है। 23 क्वेश्चन, हाँ 23 क्वेश्चन डी आई से थे आपके, ये नंबर 6 की हो गई। तो अगर देखें यहाँ पे आप, तो ये आपका 2 सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ये दोनों डन हो चुका है। अब ये बचा हुआ 3 सेक्शन है, उससे हम लोग अभी 3 से करेंगे। अरे अरे आ जाओ आ जाओ, हाँ ये आपके सामने क्या है, ये है एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन, करते हैं। क्या लिखा, देयर आर 2 ट्रेन ए एंड बी, ए स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एक्स एट 8 AM, 8 AM पे एक्स स्टार्ट हुआ, टूवर्ड्स अनदर पॉइंट वाई, लेट्स से इधर वाई रहा हो कहीं पे, ये एक्स है,
एक्स, ये 8 AM पे स्टार्ट हो गया। अनदर पॉइंट बी, अनदर ट्रेन बी स्टार्ट्स 9 AM फ्रॉम वाई। अच्छा, एक ट्रेन है जो कि बी, ये ट्रेन ए था, ये ट्रेन बी है जो कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वाई से हो रहा है। ये कब हो रहा है, ये हो रहा है 9 AM पे, ठीक है, टुवर्ड्स एक्स। अच्छा, ये जा रहा है इधर और ये जा रहा है इधर, ठीक है। इफ़ दे मीट एट 11 AM एंड स्पीड ऑफ ए इज़ 24, इसका 24 है, इसका स्पीड बी का 36 है। पूछ क्या रहा है, ये कब मिलेगा, ये आपको 11 बजे मिलेगा। पूछ रहा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो ये जो है ये चल रहा है 9 बजे, ये चल रहा है 8 बजे, यानी कि 1 घंटा ये ट्रैवल करेगा अकेले। अकेले ट्रैवल कितना करेगा, 24 इसका स्पीड है, 1 घंटे में जाए कितना 24 किलोमीटर जाएगा। अब बाकी डिस्टेंस जो है दोनों मिलकर ट्रैवल करेगा, तो बाकी डिस्टेंस अगर मिलकर ट्रैवल करेगा तो ये 9 बजे तो ये पहुंच गए यहाँ पे। अब समय कितना बचा, 9 के बाद 10 और 11, 2 घंटे इसके पास बच गए। इस 2 घंटे में क्या होगा, इसका स्पीड 24, इसका 36, दोनों साथ साथ चलेगा। 30 20 50 10 60, 120 और 24 144 किलोमीटर, यही होगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मीट करने वाला क्वेश्चन। जो ट्रेन पहले चल गया उसको सेकेंड ट्रेन तक अकेले चलवा दो, उसके बाद जो डिस्टेंस आपका है उसे रख लो, बाकी जो बच गया अब साथ चलेगा। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है स्पीड को ऐड कर दो, अगर अपोजिट जा रहा है स्पीड को माइनस कर दो। नेक्स्ट 28 क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ ए बी सी इज 20 ईयर्स। क्या, एवरेज ऑफ ए बी सी इज 20 ईयर्स। अच्छा, एवरेज एज ऑफ ठीक है, एंड एवरेज इज ऑफ बी एंड सी 12 ईयर। ओके, ये कह रहा ए बी और सी का एवरेज जो है 20 से 60 हो गया, और कह रहा है एवरेज इज ऑफ बी एंड सी 12 ईयर व्हेन ए वाज बोर्न। क्या क्या क्या, ए वाज बोर्न। अच्छा, ए जब बोर्न हुआ, ए साल पहले, ए ईयर पहले, ठीक है। बी और सी का एवरेज दे रहा है 12 एंड 24 हो जाएगा, ये है ना, ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और कह रहा है क्या, ये कह रहा, क्या कह रहा, ठीक है, ए ईयर पहले की बात कर रहा। आगे पढ़ते हैं, इसे लिखते हैं बाद में, इसे आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। इफ़ बी इज़ 21 ईयर ओल्ड। अच्छा, बी का एज दे रखा है 21 ईयर ओल्ड, यानी कि यहाँ से हम निकाल पाएंगे ए प्लस सी को। ए प्लस सी कितना आ जाएगा, ये होगा 40, 39 आ जाएगा आराम से। अब ए प्लस सी मेरे पास आ गया। अब देखिए, अगर ये लाइन क्या, ये कहा था बी और सी का एवरेज, बी और सी का एवरेज कब, जब ए का जन्म हुआ। ए का जन्म कब हुआ, आज से ए साल पहले हुआ। तो ए साल पहले इसका एज क्या रहा होगा, बी का एज बी माइनस ए रहा होगा, जो भी ए का एज रहा होगा, और सी माइनस ए रहा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं बी प्लस सी माइनस 2a इक्वल टू 12 का डबल 24, कह सकते हैं आराम से। हमें बी का यहाँ से पता है, बी का वैल्यू हमें यहाँ पे पता है, बी कितना 21 है, यहाँ पुट करके क्या आ जाएगा, -2a प्लस सी इक्वल टू, ये आ जाएगा सिंपल 3। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गया। कौन कौन सा इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, मेरे पास आंसर आ जाएगा। देख के आ रहे हैं, दोनों में सी सी कॉमन है, दोनों को करते हैं माइनस, इसमें इसको माइनस, कितना है 2a प्लस 3a, 2a प्लस a इक्वल टू 3a, सी सी कैंसल, ये आ गया 36 आ गया। तो मेरे पास a का वैल्यू कितना आ गया 12, मेरे पास a का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। जैसे a आ गया b निकाल लेंगे, b तो b पता पहले से हमें है, b का पहले से पता 21 है। c निकाल लेंगे, c कितना आ जाएगा, c आ जाएगा 18 आएगा। एक मिनट, b, अच्छा b को a था 12 था, ये आ जाएगा 27। मेरे पास a भी आ गया, b भी आ गया, c सब कुछ आ चुका है मेरे पास। पूछा क्या क्वेश्चन में, पूछ रहा हमसे फाइंड द एज ऑफ c 6 ईयर हेंस। c 6 ईयर हेंस, c का 27 और 6 33, 33 ईयर हो जाएगा सही आंसर। आसान क्वेश्चन, समझ में आया। ये लाइन थोड़ी सी कंफ्यूज कर सकती है। ए साल पहले की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली कि जितना एज ए का एज होगा उतना पीछे जाएंगे, उतना पीछे जाएंगे तो बी का जो एज आज है वो भी उतना कम हो जाएगा, सी का एज जो आज है वो भी उतना कम हो जाएगा। यानी कि 2 बार हमें ए को माइनस करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ए बोट कंटेन्स नहीं कवर a certain distance in upstream in 6 hour 2 minute and comes back to starting point with current in 2 hour 56 minute। ये क्या चल रहा है 2 मिनट 56 मिनट। इफ बोट upstream speed 15.05 किलोमीटर पर आवर then find the distance approximately traveled by boat downstream in 7। ओके यहाँ पे approximate पूछ रहा। देखिए यहाँ पे अगर इस 2 को लेकर चलते हैं, इस 2 मिनट को, इस 56 मिनट को और 15.05 मिनट को, कैलकुलेट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और हालांकि यहाँ पे आपको लिख भी दिया गया है अप्रॉक्सीमेटली, और आपका आंसर जो है ऑप्शन जो है वो भी आपका कैसा है अप्रॉक्सीमेट आंसर है। तो हम एक काम कर ले, इससे अगर ले ले सिंपल 6 आवर, इससे ले ले सिंपल 3 आवर, और इसे ले ले सिंपल 15 किलोमीटर पर आवर। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा मेरे पास, थोड़ा सा ऊपर नीचे, और कुछ तो होगा नहीं यहाँ पे चेंजिंग। तो कह रहा है क्वेश्चन क्या, अप स्ट्रीम में ट्रैवल करता है ये 6 घंटे में, अप स्ट्रीम में ट्रैवल करता है, ठीक है। और अप स्ट्रीम में इसका स्पीड दिया हुआ 15, यानी कि 15 इंटू 6 कर देंगे कितना 90 आ जाएगा। ये क्या आ गया? ये डिस्टेंस आ गया। ये क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया। एंड कम्स बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, सेम पॉइंट वापस आता है 90 किलोमीटर विथ द कर, यानी कि डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा? बोट प्लस वाटर 3 घंटे में आता है, यानी कि बाई 3। ये कितना आ गया? ये आ गया 3 3 90, 3 3 9, यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना आ गया? 30 आ गया। आगे पढ़े क्या लिखता है? आगे लिखता है इफ देन फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम 7 आवर। डाउन स्ट्रीम पूछा 7 आवर में, ये इसका स्पीड है, ये इसका टाइम 21 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इतना सा बस है क्वेश्चन में, कुछ नहीं। हाँ अगर 56 ऊपर कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे तो ऑब्वियस है कि काफ़ी टाइम लग जाएगा आपका। यहाँ पे इससे लिखेंगे 6 होल 2 बाई 30 1 बाई 30 18 181/3 आएगा। काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, कैलकुलेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो आप ऐसे कर लें, अप्रॉक्सीमेट आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिकल इज मार्क्ड अप बाई P% above द कॉस्ट प्राइस इफ शॉपकीपर ऑफर डिस्काउंट 25%, स्टिल अर्न ए प्रॉफिट 35%, फॉर अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ 71%, हाउ मच डिस्काउंट शुड बी ऑफर्ड बाई शॉपकीपर। इसे करें, बताएं क्या रहा। यहाँ पे सीधी सी बात ये कह रहा है कि शॉपकीपर जो है P% मार्कअप करता है, ठीक है करता है। ये शॉपकीपर ऑफर डिस्काउंट 25%, स्टिल अर्न ए 35%। ओके, यहाँ पे अगर MP ले ले हम लोग सिंपल 100x, तो यहाँ पे डिस्काउंट देंगे तो SP मिलेगा, ये कितना मिल जाएगा? 75x मिल जाएगा। फिर भी इसको 35% का होता है, इसका मतलब CP जो होगा, CP का 135% जो है, यानी कि 27/20 जो है वो कितना, वो 75x के बराबर है। यानी यहाँ CP निकल के मेरे पास आ जाएगा। CP कितना आ जाएगा? 75 इंटू 20/27। पूछ क्या रहा है? आगे बोल रहा है फॉर अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ 71%, हाउ मच डिस्काउंट शुड बी ऑफर्ड बाय शॉपकीपर। 71% हमें चाहिए प्रॉफिट, यानी कि कितना हो जाए 171/100। 9 से 3 टाइम्स, 9 से 19 टाइम्स, 20 से ये 5 टाइम्स, 5 से 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स, 19 5 जा 95x आ गया। क्या पूछा है? कितना डिस्काउंट दिया गया होगा। ये क्या आया? ये तो आया SP आया। ये रहा मेरा MP, ये से कितना कम है? ये इससे सिर्फ 5 कम है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 5%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है तो लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। ए 2 डिजिट नंबर डिक्रीजेज बाई 18 व्हेन इट्स बोथ डिजिट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। अगर कोई नंबर मेरे पास है 2 डिजिट का, लेट से अगर वो XY है, ये क्या होगा? ये 10x प्लस y होगा। इसका रिवर्स कर देंगे, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा YX। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 10y प्लस x आ जाएगा। क्या कह रहा है? 2 डिजिट नंबर डिक्रीज बाई 18 व्हेन इट्स बोथ डिजिट अल्टर इन रिवर्स ऑर्डर। ये कम हो जाता है, यानी कि ये बड़ा होगा, दोनों को माइनस करेंगे, क्या मिलेगा हमें? ये मिल जाएगा 18 मिल जाएगा। यहाँ 10x 10y नहीं होगा, x माइनस हो जाएगा यहाँ से माइनस, ये आ जाएगा 9x माइनस y, यानी कि सिंपल आ जाएगा आपके पास x माइनस y इक्वल टू 9 2 जा 18, 2 आ जाएगा यहाँ पे। क्या बोला? इफ यूनिट डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर, यानी कि इसकी बात कर रहा,
इज इक्वल टू यूनिट डिजिट ऑफ 22 का पावर 6। 22 का पावर 6 क्या होगा, 2 का क्या, 2 का होता है 2 4 4 2 जा 8 8 टू 16 यानी 6 यही होता है। और पावर 6 यानी 1 2 3 4 5 6 यानी कि 4 हो जाएगा इसका यूनिट। जिससे 4 हो गया इसका मतलब ये अगर एक्स वाई है और यहाँ पे अगर 4 आ गया तो यहाँ पे 2 कब आएगा, जब यहाँ पे 6 होगा, यानी कि नंबर कितना हो गया, नंबर 64 हो गया। पूछा क्या, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ बोथ डिजिट, क्या हो जाएगा 6 इंटू 4 इक्वल टू 24। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में, आसान। ऐसे स्पीड में करेंगे सॉल्व, रुकना नहीं कभी, एकदम स्पीड में करना है। पावर 6 कैसे होगा, सिंपल, ये 2 था तो 2 जा 4, पावर 1 होगा तो पावर इसका यूनिट 2 आएगा, पावर 2 होगा तो 4 आएगा, पावर 3 होगा तो 8 आएगा, पावर 4 होगा तो फिर 6 आएगा। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे 6 मिनट में कितना आ जाएगा, 6 और 12 फिर 2 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, 4 के बाद ये रिपीट करता रहेगा। पूछा है 6 पे तो 6 यहाँ पे आ रहा है 2 पे, यानी कि 4 हो जाएगा इसका यूनिट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इंक्रीजेज, क्या कह इंक्रीजेज बाई 4। ठीक है, ये 4 से इंक्रीज कर गया। ठीक है, व्हेन व्हेन वेट ऑफ टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, जब टीचर के वेट को यहाँ पे इंक्लूड किया गया तो ओके, ठीक है। इफ सम ऑफ एवरेज वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स एंड वेट ऑफ टीचर इज 104, ओके फाइंड द वेट ऑफ टीचर। देखिए यहाँ पे कह रहा सिंपल, 5 स्टूडेंट यहाँ पे हैं और इनका क्लास का लेट से कुछ भी एवरेज वेट रहा होगा, लेट से इनका वेट रहा होगा एक्स रहा होगा, ये हो गया 5x। इसमें क्या हो, एक नए टीचर यहाँ पे आ गए, टीचर आने से क्या हो गया, 4 kg से एवरेज वेट जो है ये इंक्रीज कर गया, यार 4 kg से इनके 4 kg वेट, हाँ 4 kg से इंक्रीज कर गया। अभी क्या, अभी था एवरेज x था, अब क्या हो गया x+4 हो गया। अब कितने लोग हो गए, 5 स्टूडेंट और एक टीचर यानी कि 6 लोग हो गए। यहाँ से क्या निकाल पाएंगे, टी निकलेगा नहीं, एस के टर्म में आएगा मेरे पास, कोई बात नहीं। आगे पढ़ते हैं, लिखा है इफ द सम ऑफ एवरेज वेट ऑफ 5 स्टूडेंट, कितना था एवरेज वेट था मेरे पास एक्स था 5 स्टूडेंट का, एंड वेट ऑफ टीचर इज 104, ये आपका दिया है यहाँ पे 104 के बराबर है ना। यहाँ पे क्या दिया है, ये यहाँ पे दिया है 104 के बराबर है। अब यहाँ से अगर यहाँ से देखें तो यहाँ सिंपल मेरे पास क्या आ रहा था, यह 6x माइनस 5x, टी इक्वल टू जो आ रहा था आपका 6x माइनस 5x यानी कि x प्लस 4 आ रहा था। यहाँ t की जगह पुट कर दे अगर, इस t के जगह पे x प्लस 4, ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 4 इक्वल टू 104। तो x कितना आ जाएगा 50। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। 6x, ओके गड़बड़ यहाँ पे है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 24 आएगा। तो यहाँ पे एक मिनट रुक जाना थोड़ा सा, x प्लस 24 इक्वल टू 104 आएगा। वैसे हमको निकालना टीचर को निकालना है बेटा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसे करते हैं डायरेक्ट टीचर निकल जाए मेरा, हम ऐसे करते हैं कि मेरा डायरेक्ट टीचर ही आ जाए मेरे पास। डायरेक्ट टीचर कैसे लाएंगे, यहाँ पे x के जगह पुट करते हैं आराम से हम लोग, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं ना, t माइनस 24 प्लस एक और t 104, ये कितना आएगा t इक्वल टू 168/2 यानी कि 64। डन, आया समझ में। वहाँ से x निकलता है, फिर पुट निकालते हैं, डायरेक्ट निकाल लेते हैं हम लोग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स मैन कैन फिनिश ए वर्क इन वाई डेज। ठीक है, 0.9 एक्स मैन कैन फिनिश 1/3 ऑफ वर्क, सेम वर्क इन वाई माइनस 8 days। इफ 0.8 एक्स वुमेन कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क 6 day, फाइंड 0.5 एक्स कैन फिनिश 1/4 ऑफ द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। अच्छा यहाँ पे दो चीज़ है, एक मैन है और एक वुमेन है, और दो वेरिएबल्स मेरे पास हैं, एक एक्स दिख रहा और एक वाई दिख रहा। ठीक है, करते हैं सॉल्व, देखते हैं क्या होता है मेरे पास। अगर यहाँ से देखें 0.8 एक्स वोमेन जो हैं ये कंप्लीट करती हैं 1/3 काम, यानी कि 1/3 ऊपर ही 3 आ जाए मेरे पास 36 डे में।
तो अगर 1/3 काम अगर हर स्थिति में हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 108 डे में पूरा काम हो जाएगा, इसका हो जाएगा 108 डे में 0.x वोमेन जो है वो पूरा काम कंप्लीट कर लेंगी। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है 0.9x वोमेन जो है 1/3 ऑफ वर्क y-8 डेज में करती हैं। यहाँ से देखिए अगर y-8 1/3 वर्क है, ऊपर 3 आ जाएगा, कितनी वोमेन है, 0.9x है, 0.9x है ना, ये किसके बराबर, ये हो जाएगा टोटल वर्क के बराबर। वो कितना है, वो यहाँ पे देखिए तो 0.8x वोमेन 108 दिन में, पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा यहाँ से, x से x चला जाएगा यहाँ से, और 3 से 1027 27 काट से 927 से जाएगा ये 4 टाइम्स, और ये कितना आ जाएगा 32, y इक्वल टू प्लस 8 40, y का कितना आ गया, y का वैल्यू मेरे पास 40 आ गया। पूछ क्या रहा है आपसे, फाइंड 0.5x मैन कैन फिनिश द 1/4 ऑफ वर्क। ठीक है, अब आते हैं मैन के ऊपर, x के ऊपर। यहाँ पे लिखा था x मैन जो हैं ये 40 डेज में काम कंप्लीट करते हैं, x मैन 40 डेज में काम कंप्लीट करते हैं। इसका मतलब अगर हम देखें x इंटू 40, और यहाँ पूछ रहा है हमसे 0.5x, ये 1/4 ऑफ वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 20 टाइम्स, यानी कि x कैंसिल हो गया, यानी कि d कल कितना आ गया, 20 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द डी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में, तो थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना है इस क्वेश्चन में, बाकी सब ठीक है। एक्स वाई का चक्कर थोड़ा ज़्यादा है इसमें, तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा माइंड को क्लियर बनाएंगे, बन जाएगा, हो जाएगा आराम से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, ए मैन स्पेंड 25% ऑफ हिज मनी सैलरी ऑन रेंट। इसका 100 अगर सैलरी होगा, 32 ये 25 कहाँ खर्च किया, रेंट पे, 32 खर्च किया कहाँ पे, ग्रॉसरी पे। ही इन्वेस्ट रिमेनिंग सैलरी, अब जो बच कितना बच गया इसके पास, 30 50 57, यानी कि इसके बच गया 43। ये कहाँ खर्च करता है, ये करता है म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट FD करता है। रेशियो दिया 11 5 56 16, ये तो कैंसिल होगा नहीं, कोई बात नहीं। डिफरेंस बिटवीन हिज ईयरली मंथली ईयरली म्यूचुअल फंड एंड फिक्स डिपॉजिट अमाउंट इज 77400, फाइंड द अमाउंट ही स्पेंड ईच मंथ ऑन ग्रॉसरी। ओके ओके ओके, यहाँ पे रेशियो 11:5 का है, 11:5 हो जाएगा 16, ये कितना कितना आ जाएगा, 43/16 इंटू 11 करना होगा इसके लिए, 43/16 इंटू 5 करना होगा इसके लिए, कर ले अगर, तो 43 इंटू 11/16 कितने महीने, ये तो एक महीने का हुआ, यहाँ पे 12 महीने का बात कर, ईयरली सेम एज 43 इंटू, और ये कितना 5/16 इंटू 12, दोनों में कॉमन काफ़ी चीज़ें हैं, 43 और 1/16 और 12 सब कॉमन है, तो इसे अगर बाहर निकाल ले यहाँ से, हालांकि कैंसिल हो जाएगा, ये देखा जाए तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, 4 से 4 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स, 4 से 4 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स, ये कितना आ जाएगा, 4 से 12 129/4, और यहाँ आ गया मेरे पास कितना, ये आ गया 11 - 5, 11 - 5, यानी कि ये सिंपल 6 आ जाएगा, और ये किसके बराबर है, ये वैल्यू जो आपका होगा ये बराबर है 77400 के। ठीक है, तो 77400 इंटू, ये आ गया 4 ऊपर, और 11 - 5 ये 6 नीचे, और 129 इधर। ठीक है, तो 6 से कैंसिल करें, 6 से कैंसिल होगा क्या, 6 से 1 टाइम, 6 से 2 टाइम, और 6 से 9 टाइम 00, ये हो जाएगा 100 टाइम्स कैंसिल, ये आपका आ गया कितना 400, एक यूनिट का भी 400 आ गया। पूछा क्या आपसे, पूछा था फाइंड द अमाउंट ही स्पेंड ईच मंथ ऑन ग्रॉसरी। ग्रॉसरी कहाँ, ये रहा 32, 32 को कर दो 4 से मल्टीप्लाई, 400 से कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 12800, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा, आसान क्वेश्चन।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहें। ए बैग हैज ए बॉल ऑफ 3 कलर, 3 कलर का बॉल है, 8 रेड बॉल, x ग्रीन बॉल, y येलो बॉल, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 1 ग्रीन बॉल एंड दैट ऑफ पिकिंग 1 ब्लू बॉल आउट ऑफ बैग इज इक्वल। अच्छा, एक एक ग्रीन बॉल निकालना है, कितना ग्रीन है x, ऐसे कितना बॉल है, ये बॉल है एट x प्लस 8 प्लस x प्लस y और इज इक्वल टू पिकिंग ऑफ 1 ब्लू बॉल, ब्लू कितना है, ब्लू है यहाँ पे y, तो सब सब कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सिंपल यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल टू y आ गया। ठीक है, और क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल, नंबर ऑफ ब्लू बॉल क्या लिख रहा है ये, अच्छा नंबर ऑफ ब्लू बॉल पता करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 1 रेड बॉल इज 0.5। अच्छा 1 रेड बॉल यानी कि 8c1 बाई कितना 8 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1/2 है, ये आ जाएगा 16। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया, तो चेक करना भी नहीं पड़ेगा। कितना x प्लस वाई इक्वल टू ये आ गया सिंपल 8। पूछा क्या आपसे, पूछा है नंबर ऑफ ब्लू बॉल, आपको पता है x और y बराबर है, यानी कि x भी हो जाएगा 4, y भी हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। डन, आसान क्वेश्चन। 36 में क्या यहाँ पे दिया गया, ए पर्सन टू के लोन ऑफ 1500 फ्रॉम ए इन्वेस्टर एट 20% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए यहाँ पे 20% इंटरेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे 1500 रुपया इसने लिया, बट ही पेड ओनली 80% ऑफ अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद इसने सिर्फ और सिर्फ 80% रुपये ही उसे वापस किए, एंड इन्वेस्टर पुट सम पेनाल्टी ऑन रिमेनिंग अमाउंट। अच्छा, अब इन्वेस्टर क्या किया, इन्वेस्टर ने इसके ऊपर पेनाल्टी लगा दी कि इससे सिर्फ और सिर्फ 80% ही पैसा वापस किया। ही पेड 520 इंक्लूडिंग पेनाल्टी अमाउंट आफ्टर सम टाइम। ओके, तो वो पहले इसने 80% दे दिया यहाँ पे, इसके बाद जो अमाउंट रिमेन रह गया इसका 20%, इस पे इससे ये अमाउंट ये कुछ समय बाद वापस करता है, तो उससे 520 रुपया पे करना पड़ता है, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर पेनाल्टी भी इंक्लूडेड है, यानी कि जो रिमेनिंग अमाउंट रहा होगा वो 20% प्लस पेनाल्टी इज इक्वल टू यहाँ पे 520 रुपया दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पेनाल्टी अमाउंट, पेनाल्टी अमाउंट कितना था ये हमसे पूछ रहा है। तो ये सीधी सी बात है, यहाँ पे 1500 रुपया है, 1500 रुपये पे अगर यहाँ देखें हम कितना परसेंट कह रहा है, ये 20% है, 2 से कितना 44% हो जाएगा, और अमाउंट कितना आएगा, ये आ जाएगा 144%। यहाँ से कैंसिल करें, परसेंट से 2 जीरो गॉन, 15 4 या 60, 15 4 या 60, 66 15 और 6 21, 2160 आ गया। और इसका क्या किया, इसका ये 80% ही पेमेंट किया, यानी कितना पेमेंट किया, इसका ये पेमेंट कितना किया, 1 मिनट, हाँ, इससे कितना पे किया, 80% ही पे किया, यानी कि बचा कितना, बचा इसके पास 20%। 20% अगर देखिए कितना आ जाएगा, इसका डबल कितना हो जाएगा 432। इतना रुपया इसको अभी पे करना था, लेकिन ये तो रुपया इसका हुआ जो पे करना बाकी था, इस पर पेनाल्टी लगा दिया गया, तो अब ये पे कर रहा है 520 रुपये। आपसे पूछा गया सिर्फ पेनाल्टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32 8 हो जाएगा, 40 60 70 80 88 आ जाएगा पेनाल्टी का वैल्यू, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई सही आंसर। समझ में आया, समझ में आता है तो लाइक करें। आगे बढ़ते हैं 37। ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड कंप्लीटली बाई ए कोन ऑफ सेम रेडियस। ओके, यहाँ पे एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के ऊपर सरमाउंट किया गया है एक कोन, कोन इस तरीके से होगा, ये रहा कोन, दोनों का रेडियस सेम है, तो पूरी तरीके से ये इसका यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगा। और यहाँ कह रहा है इसका रेडियस कितना, रेडियस का 7 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 6, सिलेंडर का हाइट जो है ये यहाँ पे दिया गया है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ कोन का हाइट क्या है ये हमें यहाँ पे नहीं पता है, यही हमसे पूछा जा रहा है, कोन का हाइट, हाइट ऑफ कोन, एच डैश कर दे, एच डैश। इफ द वॉल्यूम ऑफ एंटायर शेप इज 1078, और ये पूरा शेप जो दिया गया इसका वॉल्यूम आपको पता है 1078, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्या होता है कोन का, सिलेंडर का वॉल्यूम ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये एच जो है ये क्या है, ये सिलेंडर का है, और हाइट जो कोन का है उससे मैंने लिखा है यहाँ पे एच डैश। ठीक है, प्लस कोन का हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डैश। ठीक है, ये दिया गया 1078।
अब यहाँ से देखिए पाई आर दोनों कॉमन ही है, तो पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं। आर है 7 इंटू 7, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एच 6 है और यहाँ पे आ जाएगा एच डैश बाई 3, ये हो गया एच डैश बाई 3 और ये है 1078। ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 11 से ये 2 टाइम्स होगा, 11 से ये हो जाएगा 9 टाइम्स, 7 1 8 88 98 टाइम्स और 7 2 जा 14, 14 से हो जाएगा 6 एंड 7 टाइम्स। यहाँ से एच डैश कितना आ गया, 7 माइनस 6 1 यानी कि 3, एच डैश मेरे पास आ गया 3, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। आया समझ में? आसान क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 के बाद 38, यहाँ पे क्या, ए पाइप ए कैन फिल ए हाफ ऑफ द टैंक सी हाफ ऑफ टैंक इन 6 आवर 2 मिनट्स 2 मिनट्स। पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक कम्प्लीटली इन 18 आवर 5 मिनट while C can empty the fully filled tank in 9 आवर। ओके, यहाँ पे वही सेम कहानी है। अब ये क्वेश्चन इसमें 2 मिनट दिया गया था, इस 2 मिनट को लेकर सॉल्व करेंगे, बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। और अगर आगे देखें यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट पूछ भी रहा है हमसे, क्या लिखा, इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली इन हाउ मच टाइम अप्रॉक्सीमेट 80% टैंक इज फिल्ड। तो बस बिल्कुल यहाँ पे करते क्या ना, ए का लेते हैं सिंपल 6 आवर है, हाफ करता है 6 आवर में, तो ये हो जाएगा सिंपल 12 और बी का हो जाएगा कितना, बी का हो जाएगा 18 और सी करता है एम्पटी, ये नेगेटिव पाइप है तो ये हो जाएगा -9। यहाँ से देखिए 36 आ जाएगा एलसीएम हमारा, 12 से हो जाएगा ये 3 टाइम्स, 18 से हो जाएगा 2 टाइम, 9 से हो जाएगा -4 टाइम्स। ऑल डन। 80% टैंक फिल करवाना है, 36 का क्या कहते हैं कैपेसिटी है, 80 कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा और 3 + 2 5 - 4 यानी कि 1, 36 × 4 72 और 144 डिवाइड बाई 5, 5 से हो जाएगा 2 टाइम, 5 से 8 टाइम, 5 से 8 टाइम, 28.8 आवर आ रहा है। अप्रॉक्सीमेट पूछा गया था हमसे, तो अप्रॉक्सीमेट अगर देखें तो ऑप्शन के हिसाब से ये हो जाएगा 29, 29 घंटे का समय लगेगा इसे कम्प्लीटली 80% फिल करने में। डन, क्लियर? क्लियर है, समझ में आता है तो जो लाइक नहीं किए हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ए बी इन्वेस्ट इन ए बिजनेस, ये रहा ए, ये रहा, हट जाओ ए, ये रहा ए, ये रहा बी, इन्वेस्ट करता है 2:3 के रेशियो में। आफ्टर एक्स मंथ बी लेफ्ट द बिजनेस। ओके, एक्स मंथ के बाद बी ने इस काम को छोड़ दिया, लेफ्ट द बिजनेस। वाई सी ज्वाइन, ओके साथ में सी ज्वाइन कर लिया। विथ ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू बी, बी का ट्वाइस यानी कि ये 3 है तो ये हो जाएगा सिंपल 6, ठीक है। हाँ, सी इन्वेस्ट फॉर 2 मोर मंथ देन बी, सी ने 2 मंथ ज़्यादा किए बी से यानी कि x+2, इसका x था, इसका x+2 है, 2 मंथ ज़्यादा हो गया, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर, एक ईयर की कहानी है यानी कि हो जाएगा सिंपल 12। सी रिसीव 5/9 ऑफ शेयर ऑफ टोटल प्रॉफिट, फाइंड टाइम टेकन बाय बी इन्वेस्टेड अमाउंट। ओके, यहाँ से अगर चाहे रेशियो लेना ले पाएंगे आराम से, 3 से 1 टाइम, 3 से 2 टाइम्स और 3 से 4 टाइम, 4 2 जा 8, ये हो गया x, ये हो गया 2 × x+2। इस तरीके से मेरे पास इसका रेशियो आ गया। बोला सी का जो प्रॉफिट है, सी ये रहा यानी कि 2 × x+2, ये कितना 5/9 है, ये हो गया 5 और नीचे ले ले अगर इन दोनों का, ये हो जाएगा 8 + x, तो 9 - 5 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 2 जा 8, 8x + 4 2 जा 8, 16 = 8 5 जा 40 + 5x, यहाँ से आ जाएगा 3x, 14 में से 10, 40 में से 16 में से कितना आ जाएगा 34, 10 24, 24, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया सिंपल मेरे पास 8, x = 8। क्या पूछा गया था हमसे, पूछा गया फाइंड टाइम पीरियड फॉर विच बी इन्वेस्टेड इन द बी, इस समय बी कितने समय के लिए, बी ने x के लिए किया था यानी कि सिंपल हो जाएगा 8 महीना इसका सही आंसर। ऑल राइट, करेक्ट, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी सी इन्वेस्ट इन बिजनेस, ए इन्वेस्ट ट्वाइस एज कम्पेयर टू बी, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। ए करता है बी का ट्वाइस और सी करता है 90% मोर ए से, तो ए इन्वेस्ट ट्वाइस, इसका ले ले अगर 50, इसका ले ले अगर 100, इसका ले ले 190, कोई दिक्कत नहीं है। ए इफ ऑल इन्वेस्ट फॉर सेम ड्यूरेशन, क्या बात है, टोटल प्रॉफिट ऑफ 2109,
210 रेशियो कितना रेशियो आ जाएगा सिंपल 15 10 5 19। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2109 पूछा किसका है ए का पूछा ए का यहाँ पे 10 19 10 29 5 34 कैंसिल होगा हाँ हो जाएगा किससे कर ले कैंसिल ये 2 ये हो गया 17 17 से करते हैं 17 से 1 टाइम 17 से 34 कितना आ जाएगा 1 कैंसिल नहीं हो रहा क्या ये कैंसिल क्यों नहीं हो रहा ये कैंसिल क्यों नहीं हो रहा 17 से 1 टाइम 4 34 6 तो ये क्या था ये 2109 था तो ये तो आ जाएगा यहाँ पर 69 17 4 जा 68 ये ये 5 था ना 12 5 या 60 20 620 के आसपास आ जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेट आ रहा है ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका सही आंसर क्लियर है समझ में आया नेक्स्ट क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एक्स इज मार्क्ड अप 400 मोर देन कॉस्ट प्राइस अगर x है 400 मोर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सिंपल 5x हो जाएगा टू गेन ए प्रॉफिट ऑफ 100% व्हाट परसेंट ऑफ डिस्काउंट शुड बी ऑफर तो यहाँ से ये CP है हमें चाहिए 100% यानी कि 2x में करना होगा ये 5x MP है कितना डिस्काउंट देंगे 3 का डिस्काउंट देंगे कितना पे 5 पे 60% आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन ये सिंप्लीफिकेशन है यहाँ देखिए तो कितना है 4 से हो जाएगा 11 टाइम्स और ये आ गया 11 प्लस 3 से हो जाएगा ये कितना है 6 7.5 2.5 है ना 25 3 जा होता है 3 प्लस 3 11 और 6 17 है 3 3 6 1 7 17 17 आ रहा 17 17 और 1 मिनट ये 4 था ना 4 से 11 टाइम्स ठीक है ये 7.5 25 3 जा 3 टाइम्स प्लस 3 अच्छा यहाँ इंटू है 1 मिनट यहाँ इंटू है 33 प्लस 3 यानी कि 36 का स्क्वायर 1296 डी नेक्स्ट क्या है ये जो रूट है ये पूरे रूट है इस तरीके से ठीक है बाई 8 8 5 या 40 5 3 या 15 अच्छा ये 150 और ये था 3/4 4 से ये हो गया 15 3 या 45 ये आ गया 195 रूट में है 190 से 14 का होता है ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट 9 का क्यूब 729 7 का क्यूब 8 का क्यूब 512 और 18 5 जा 90 9 2 11 9 2 11 3 13 ये होता है 11 का क्यूब ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट ये क्या है 24 का स्क्वायर यानी कि 5 7 6 30 का स्क्वायर 31 का स्क्वायर 961 में से 13 माइनस यहाँ करेंगे कितना आ जाएगा 58 48 ये आ गया 948 में इधर करना होगा 576 माइनस ये आ जाएगा यहाँ पे 2 यहाँ पे आ जाएगा 7 8 में से 5 372 का 100/62 31 से 2 टाइम 31 से 1 2 600 ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है इसे देखिए तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 ये आ गया 6 आ गया ये आ गया -3 + 2 -3 और +2 यानी कि +3 - 2 +3/2 यानी कि हो गया 1/1.5 और +3 - 2 ये हो गया -1 ये देखें तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1/y² इक्वल टू 1/25 तो y इक्वल टू आ जाएगा नॉट 1 ना 25 तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा y इक्वल टू 1/5 और -1/5 यानी कि -0.5 और 0.5 क्या बराबर है नहीं है ये इससे बड़ा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा क्लियर है यहाँ पे कंपेयर नहीं कर पा रहे हम लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर CND हो जाएगा क्लियर है नेक्स्ट यहाँ पे A एज X ईयर एगो एज इक्वल टू B एज आफ्टर X ईयर अगर A का एज ले ले हम लोग यहाँ पे स्मॉल a B का एज ले ले हम लोग यहाँ पे स्मॉल b
तो क्या कह रहा, ए का एज जो है एक्स ईयर एगो, ये बी का एज आफ्टर एक्स ईयर के बराबर है, यानी कि वी कैन से ए माइनस बी इक्वल टू 2x। सिंपल। आई प्रेजेंट एज ऑफ सी इज ट्वाइस, प्रेजेंट एज ऑफ सी इज ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ बी। बी का प्रेजेंट कितना, बी का प्रेजेंट है तो बी ही है, यानी कि प्रेजेंट इसका हो जाएगा 2b हो जाएगा, हो जाएगा। फिर कह रहा है क्या, एंड सी एज एक्स ईयर एगो, सी का एज एक्स ईयर एगो यानी कि 2b माइनस एक्स इज इक्वल टू ए एज आफ्टर 2x ईयर। ए का एज यानी कि ए का एज कितना, ए का एज ए आफ्टर 2x ईयर, यानी कि ये, यानी कि यहाँ से क्या आ गया 2b माइनस ए इक्वल टू 2x प्लस एक्स 3x। अब यहाँ से अगर देखें हम लोग, पूछ क्या रहा है, पूछा है डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, कि कुछ भी निकालेंगे मेरे पास हमेशा x तो आएगा ही साथ में। x अगर मेरे पास साथ में आएगा तो हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे इस नंबर से, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये भी हो जाएगा सी एंड डी, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट 49, ए पर्सन ऑफर ए सेम डिस्काउंट प्रेजेंट ऑन 2 आर्टिकल, एक्स एंड वाई 2 आर्टिकल है, एक एक्स है एक वाई है, ही मार्क्स अप आर्टिकल बाई 40%, 40% को मार्क करता है। तो एक लेट कर लेते हैं इसका 100, क्या ले लें, एक्स ले लें, 100x इसका लेते हैं हम लोग, 100y मार्कअप किया, इसका हो गया 140x, इसका हो गया 115y रिस्पेक्ट एवर द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ x एंड y। और इतना इतना कह रहा है डिस्काउंट दोनों पे सेम ऑफर किया गया है, यानी कि अगर लेट से यहाँ पे D% का डिस्काउंट दिया गया दोनों पे, तो कितना आ जाएगा 140 इंटू 100 माइनस डी बाई 100, 140x है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 280 के, ठीक है। और यहाँ से अगर देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, और सेकेंड में देखें अगर y वाले में ये कितना है, ये है 115x 100 माइनस डी बाई 100 इक्वल टू ये कितना है, ये है यहाँ पे, ये यहाँ पे कितना है 276 है, 276, 23 से होगा ये 5 टाइम, 23 से 1 टाइम्स 2 टाइम्स, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से देखें अगर ये दोनों वैल्यू इसमें सेम है तो एक काम कर लेते हैं ना, यहाँ से इसका वैल्यू निकाले तो ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा एक्स 2/x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12/5 आ जाएगा। 23 से ये था 1 टाइम्स, 1 टाइम्स और 4, ठीक है, 2 टाइम्स, ठीक है, ये आ जाएगा 12/5 आ जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें x का वैल्यू ये आया, यहाँ पे y था, ये y का वैल्यू ये आया, तो x और y का रेशियो ले अगर x/y, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 5/6 आ जाएगा, आ जाएगा। पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ y, y का कॉस्ट प्राइस यानी कि ये रहा, y पुट करो, ये आ जाएगा 600, ये कितना आ गया, ये आ गया 600। ये पूछा मार्क प्राइस ऑफ x, यानी कि ये कितना है, ये है 140x, x कितना है, x है 5, 12 है 70, ये आ गया 700, यानी कि Q2 जो है वो आपका Q1 से बड़ा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही आंसर। आया समझ में, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, breadth of rectangle is twice the radius of circle, breadth of rectangle is twice the radius of circle, ratio of area of circle and area of rectangle is, ठीक है। sum of length and breadth, length and breadth का जो sum है ये कितना है 58 है, ओके। तो वी कैन से यहाँ से अगर r निकाले, r आ जाएगा b/2 आराम से, b/2 आ जाएगा l प्लस b के जगह, या फिर सिंपल लिखते हैं यहाँ पे b इक्वल टू, या फिर यहाँ पे हम ऐसे लिख लें ना, l इक्वल लिखते हैं, l इक्वल टू 58 माइनस b, कोई दिक्कत। तो यहाँ से रेशियो लेकर एरिया का 22/7 पाई r स्क्वायर, r कितना आया, r आया है b² बाई 4, और इसका ले एरिया लेंथ और इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है
लेंथ मेरे पास आया है 58 माइनस बी, और ब्रेथ कितना, ब्रेथ तो मेरा बी ही है, इक्वल कितना आ जाएगा 11/15 आ जाएगा। यहाँ से अगर कैंसिल कर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 11, और 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या क्या हो जाएगा यहाँ से, एक बी से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर मेरे पास क्या बचा, ऊपर मेरे पास इसमें सिर्फ बी बच गया एक, बी बाई 7×2 = 14 इंटू 58 माइनस बी इक्वल टू 1/15 आ गया। अब यहाँ से देखिए ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ सॉल्व करते हैं, 15 बी इक्वल टू 58 इंटू 14 माइनस 14 बी, 14 और 15 29 बी इक्वल टू 58 इंटू 14, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि बी इक्वल टू आ गया 28। क्या पूछा क्या हमसे, एरिया ऑफ बी अगर 28 आ गया, एल कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा 30। तो एरिया कितना आ जाएगा 28 इंटू 3 और 90, 30 इंटू 3 यानी 840। तो अभी देखें तो Q2 यहाँ भी बड़ा है Q1 से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका सही आंसर। आया समझ में। नाउ लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50। यहाँ पे देखिए तो क्या है, ये दोनों सेम है, यानी कि इन दोनों का बराबर होगा, यानी कि वी कैन से 2 का पावर जो भी कुछ है यहाँ पे 3x + y, इसको इक्वेट कर देंगे आराम से, दोनों का बेस से में पावर इक्वेट हो जाए, कितना है 2x + 3y/2 है। तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए अगर तो, यहाँ पे देखें अगर तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से इधर भेज दे, ये आ जाएगा सिंपल x, और ये आ जाएगा y/2। x इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास y/2 आ गया। और अगर यहाँ से देख लें तो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स की जगह y/2 प्लस y, 32 का पावर रूट लगा है, यानी कि 2 का पावर क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, यानी कि इसे इक्वेट कर देंगे हम लोग किससे, 5/2 से कर देंगे। ये अगर 2 3 5 y/2, यानी कि y/2 इक्वल टू 1/2, यानी कि y का वैल्यू आ गया 1 आ गया, y का वैल्यू 1 आ गया। y का जैसे 1 पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा सिंपल 0.5 आ जाएगा, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 1 यानी 1.5, ये मेरा 2 है, यानी कि 22 मेरा फिर से बड़ा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। करेक्ट, समझ में आ गया। यही थे हमारे पास 50 क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन हुए कंप्लीट। अगर आप क्वेश्चन अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। सारे क्वेश्चन आप जिसने यहाँ पे सॉल्व किए, चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, फीडबैक जरूर से दीजिएगा अपना। और अरे यार ये क्या, और चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये लाइक बटन से प्रेस कर दीजिएगा। ये टेलीग्राम है, सॉरी ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये टेलीग्राम, इन सभी को आप लाइक फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।